Hello everyone, I am your host Professor Abhay Bua, and in this session we are going to discuss about the shear force and bending moment. In the session we are going to discuss about how to do the shear force, how to find out the reactions, what is the relation between shear force and the bending moment, the sign convention and the point of contrafracture. We are also going to discuss these examples which you can see in your screen right now, so that you can able to understand better. So let's get started. So initially, first of all, we must need to understand what is the shear force and what is the bending moment. Okay, so the shear force, if suppose you are studying in the first semester or in the second semester or in a third semester, so if you are particularly a civil engineering student, then you must need to uh, understand about this. All otherwise, all the branches of engineering must have to studies about the shear force and bending moment. Okay, so shear force क्या होता है? So that is the algebraic sum of the vertical unbalanced forces is known as the shear force. Okay, so you can write down like this कि sigma v is equal to always 0 होना चाहिए for any structure. We know the basic three condition, that is sigma v is equal to 0, then sigma m is equal to 0, and then sigma h is equal to 0. These are the three base condition on which we are going to analyze any structure. इसके बेस पे हम लोग कोई भी structure analyze करते हैं. ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? तो कि algebraic sum of the vertical forces is equal to 0. This is this one. Algebraic sum of the all the moments is equal to 0, and algebraic sum of the horizontal forces is equal to 0. सो एल्जेब्रिक सम का मीनिंग क्या होता है? तो कि बेसिकली यू ऑल नो अबाउट दिस कि 2 + 2 इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? 4. ओके, सिमिलरली इफ सपोज आई आस्क यू कि 2 + -2 क्या होता है? सो दैट इज 0. सो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो कि वी आर कंसिडरिंग दिस डायरेक्शन ऑल्सो. ओके, कि 2 + -2 दैट इज इक्वल टू 0. उसकी जगह पे मतलब अगर हम लोग ऐसा बोले कि 2 - 2 क्या होगा? तो कि वो भी 0 होगा, बट ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मतलब अलग है. ओके, so this kind of thing is there. So similarly vertical forces in the sense of कि upward and downward forces जितने भी रहेंगे, ओके, यूपी प्लस डाउनवर्ड को अगर मैं DW लिखता है तो उनका समेशन 0 रहेगा. मोमेंट्स के केस के अंदर क्या होगा? तो कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स आपको मिलेगी प्लस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आपको मिलेगी, उनका समेशन क्या होगा? 0 मिलेगा. हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो कि मतलब लेफ्ट से राइट जाने वाले फोर्सेस और राइट से लेफ्ट आने वाले फोर्सेस, इनका समेशन ऑलवेज मतलब 0 मिलेगा. ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो क्या होता है? तो कि एट दैट केस क्या होता है? एनी स्ट्रक्चर जो भी अपने पास स्ट्रक्चर अवेलेबल है, इट इज़ स्टेबल. वो कहाँ पर रहेगा? स्टेबल कंडीशन में है, ऐसा हम लोग मतलब बोल सकते हैं. ओके, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है, वो सारी चीज़ें करंटली ये बेसिक सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे. ओके, सिमिलरली मोमेंट्स का मीनिंग मतलब क्या होता है? पहले यहाँ पर shear फोर्स का यूनिट देख लेते हैं. यूनिट क्या रहता है? यूनिट ऑफ shear फोर्स. सो बेसिकली दैट कैन बी न्यूटन और इट कैन बी किलो न्यूटन. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स, यूनिट ऑफ द फोर्स. सिमिलरली अगर मतलब दूसरी बात करते हैं, लेट्स से कि बेंडिंग मोमेंट, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है फॉर आवर स्ट्रक्चर. तो बेंडिंग मोमेंट मतलब क्या होते हैं? बेंडिंग मोमेंट को हम लोग लिखते हैं कैसे? तो कि BM के तौर पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट को लिखते हैं. ओके, shear फोर्स को SF के तौर पे लिखते हैं. तो कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज इक्वल टू क्या होता है? तो कि अपने को 0 मिलता है. और बेंडिंग मोमेंट होती क्या है? तो कि बेसिकली इट इज़ द लोड मल्टीप्लाई विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है. अब लोड का अगर यहाँ पर देखने जाए तो लोड का यूनिट अपने को मिलता है न्यूटन. डिस्टेंस का यूनिट अगर मतलब देखने जो जाए तो डिस्टेंस का यूनिट या तो mm में मिल सकता है या तो फिर मीटर में मिल सकता है. तो बेसिकली द यूनिट ऑफ द मोमेंट इज ऑलवेज इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट ऑफ द लोड एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट ऑफ द डिस्टेंस. ओके, सो इट माइट बी न्यूटन इंटू mm, न्यूटन इंटू मीटर, it might be kilonewton into meter, or it might be kilonewton into mm, depends. Okay, so this is the basic two things which you must need to understand about this. इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको मतलब याद रखनी है कि मतलब क्या होता है? तो कि वो बहुत ही ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ द रिलेशन. ओके, रिलेशन बिटवीन shear force एंड बेंडिंग मोमेंट.
तो आप मतलब इसके बेसिस पे मतलब क्या पता लगा सकते हो कि शियर फोर्स मतलब क्या होता है, तो कि आपके बीम के ऊपर कोई भी टाइप का लोडिंग अवेलेबल हो, तो लोडिंग का जो भी रेट चेंज होता है जिसको आपको दिखाना है, तो उसको आप मतलब शियर फोर्स के तौर पे दिखा सकते हो। तो अगर मैं सिर्फ शियर फोर्स की अगर बात करूँ तो शियर फोर्स मतलब क्या होता है, सो क्या बोल सकते हैं, तो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ shear force with respect to distance। ओके, सो दैट इज़ वो मतलब क्या होता है, तो कि दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होता है, तो कि इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। ओके, सो ये चीज़ मतलब आपको याद रखनी। इट मीन्स कि इसको लिख कैसे सकते हैं, लेट से डब्ल्यू इज़ अवर लोडिंग। सो रेट ऑफ चेंज कैसे दिखा सकते हैं, तो कि बाय द डेरिवेशन, तो इट कैन बी डी एफ डिवाइड बाई डी एक्स, ऐसा कुछ आप मतलब दिखा सकते हो। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन से टाइप का मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, या तो क्या डायरेक्शन आपने अज्यूम की है। सिमिलरली अगर मतलब दूसरी बात की जाए, दैट इज़ द बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो कि विथ रिस्पेक्ट टू अपना मतलब डिस्टेंस। ओके, सो वो क्या मतलब होता है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द शियर फोर्स एट सेक्शन। इसको कैसे मतलब दिखा सकते हैं, तो कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एफ। लेट से एफ इज इक्वल टू क्या होता है, तो कि डी एम डिवाइड बाई डी एक्स। बेंडिंग मोमेंट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो कि बेंडिंग मोमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एम। एम से बेंडिंग मोमेंट को दिखाते हैं। ओके, फिर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है अपने लिए, दैट इज़ कॉल्ड द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको मतलब कौन से मतलब साइन कन्वेंशन यूज़ करनी है। करंटली इन दिस सेशन मैं मतलब कौन सी वाली यूज़ कर रहा हूँ दिखा रहा हूँ, तो कि जो शियर फोर्स मतलब है, शियर फोर्स के लिए मैं क्या यूज़ कंसीडर कर रहा हूँ, तो कि लेट्स से दिस इज़ माई सेक्शन एक्स एक्स। तो एक्स एक्स सेक्शन के अगर ऊपर की ओर अगर यहाँ पर देखा जाए, तो कि लेट्स से दिस इज़ माई डायग्राम। ओके, and my forces is look like this, so that will be positive one, and on the this side diagram let's say this can be look like this, और यहाँ से अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो ये भी मेरा f क्या होगा, दिस आर द पॉजिटिव वन। ओके, तो ये दो चीज़ मेरी f की क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एंड सिमिलरली फॉर द सेम सेक्शन अगर मैं एक्स एक्स सेक्शन एक और अज्यूम कर रहा हूँ, एंड फॉर द एक्स एक्स सेक्शन इफ सपोज लेफ्ट हैंड साइड अगर मतलब क्या जा रहा है, तो कि यहाँ से मतलब डाउनवर्ड के अंदर कोई फोर्स जा रहा है, दैट इज़ एफ, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड अगर मतलब कोई एक मेरा डायग्राम बनाया है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सो दैट इज़ माई नेगेटिव वन। ओके, वो मेरा हो जाएगा नेगेटिव। सो ये कुछ मेरा साइन कन्वेंशन है फॉर दिस रिगार्ड। सिमिलरली यहाँ पर ही मैं बेंडिंग मोमेंट का भी बना देता हूँ साइन कन्वेंशन। बेंडिंग मोमेंट में मैं क्या लूँगा, तो कि लेट्स से कि मेरा एक मतलब बीम अवेलेबल है, एंड बेस्ड ऑन दैट इफ सपोज आई एम अप्लाइंग अ मोमेंट, तो अगर मुझे कोई भी सेक्शन के थ्रू मोमेंट विच कैन बी लुक लाइक दिस, ऐसी कुछ अगर मुझे मोमेंट मिल रही है, तो दैट विल बी पॉजिटिव वन। वो मोमेंट मुझे कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। लेट्स से दिस इज़ एम एंड दिस इज़ एम। इसका उल्टा अगर मुझे अगर मिल रहा है, लेट्स से दिस इज़ माई सेक्शन, और नीचे की ओर अगर मुझे मोमेंट मिल रहे हैं, लेट्स से दिस इज़ लाइक दिस। ओके, तो वो मुझे कैसे मिलेगी, वो मुझे मिलेगी नेगेटिव वन। तो ये मेरा मतलब साइन कन्वेंशन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ द सैगिंग, इसको बोलेंगे सैगिंग। ओके, सो सैगिंग विल बी पॉजिटिव एंड दिस इज़ कॉल्ड द हॉगिंग। ओके, तो हॉगिंग क्या होगी, तो कि हॉगिंग विल बी नेगेटिव। तो ये चीज़ मतलब आपको कंसीडर करनी है व्हेन एवर यू जज माई एग्जाम्पल्स विच आई विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। अब आगे डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको मतलब याद होनी चाहिए, दैट इज़ द पॉइंट्स। ओके, जो पॉइंट्स मतलब आपको पता होने चाहिए फॉर दिस रिगार्ड। ओके, फर्स्टली तो टाइप्स ऑफ लोडिंग, तो कि कितने टाइप के लोड रहते हैं, तो कि एक रहता है, सबसे पहला रहता है पॉइंट लोड। दूसरा वाला अगर देखा जाए तो दूसरा वाला रहता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम लोग यूडीएल मतलब लिखते हैं। और तीसरा वाला टाइप्स ऑफ लोडिंग अपने को पता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ओके, पहला वाला कैसा दिखता है, तो कि लेट्स से वी हैव अ बीम,
तो उसके ऊपर कहीं पर भी कोई एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड अगर लोड लग रहा हो, सो दिस इज़ कॉल्ड द पॉइंट लोड, इसको कहा जाता है पॉइंट लोड। दूसरा वाला कैसा दिखता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो कि इट कैन बी लुक लाइक दिस। ओके, दिस इज़ अवर बीम। तो बीम के ऊपर मतलब यूनिफॉर्मली अगर आपको कुछ ऐसा मतलब शेप दिखते हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और ये एक्ट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, तो कि डाउनवर्ड। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट हो रहा है। यही सेम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को अगर मतलब मैं ऐसा दिखाता हूँ कि मान लो कि ऐसा बनाया है एंड इट कैन बी लुक लाइक दिस। ओके, लाइन के नीचे की ओर ऐसा लग रहा है, तो वो कहाँ पर लग रहा है, तो कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। ओके, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, तो कि बेसिकली व्हेन एवर यू हैव अ बीम, एक बीम है जिसके मतलब एक पॉइंट पे लोड 0 हो रहा है और दूसरे पॉइंट से मतलब कुछ ऐसा मतलब आपको लोडिंग मतलब दिख रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड द यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसको कहा जाता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे क्या होता है, दिस इज़ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, और ये वाले पॉइंट पे क्या होता है, दिस इज़ द मिनिमम या तो फिर नियर बाय मतलब ज़ीरो इंटेंसिटी यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। ओके, तो ये अपने स्पान के साथ मतलब वेरी कर रहा है, ऊपर वाले जो दोनों लोड है वो मतलब कहीं ना कहीं पे रुक जा रहे हैं, या तो पर्टिकुलर स्पान के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या तो कोई पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपको मतलब पता होनी चाहिए, दिस इज़ अवर फर्स्ट वन। सेकंड चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ओके, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के अंदर मतलब बेसिक चीज़ें है जो आपको पता होनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट वन की मतलब एक सपोर्ट रहता है दैट इज़ नोन एज दी हिंज सपोर्ट। ओके, हिंज सपोर्ट क्या होता है, तो क्या आपने देखा होगा काफ़ी बार मतलब बुक्स के अंदर ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म में मतलब आपको दिखाया जाता है, इसको बोलते हैं हिंज सपोर्ट। एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, तो कि आपके पास अगर मतलब नियर बाय कोई भी आप मतलब ये एक्सपेरिमेंट अपने साथ भी कर सकते हो। तो बेसिकली कोई भी मतलब अगर आपके पास विंडो या तो कोई भी आपके पास मतलब दरवाज़ा हो, तो दरवाजे में क्या रहता है, तो कि दरवाज़ा लेट से यहाँ पर अपनी दीवार है, तो दीवार के साथ मतलब यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा विथ सम काइंड ऑफ बोल्ट्स, स्क्रू अरेंजमेंट। ओके, नॉट बोल्ट्स। तो ये जो स्क्रू अरेंजमेंट रहती है इसको मतलब कहते हैं स्टील की अरेंजमेंट होगी या तो फिर गैल्वेनाइज की अरेंजमेंट होगी, डिपेंडिंग अपॉन योर डोर। तो ये जो अरेंजमेंट होती है इसको हम लोग अगर बाज़ार में लेने जाते हैं तो हिंजिस मतलब बोला जाता है कि हिंज लेके आना है। ओके, मिस्त्री आपको ऐसा बोलता है कि हिंज लेके आना। तो बेसिकली ये होता क्या है, तो कि ये अपने दरवाजे को क्या करता है, तो कि इट होल्ड्स, बराबर होल्ड करता है दरवाजे को, कि अपनी जगह पे ही रहता है बराबर जहाँ पर हमने लगाया वहाँ पर। बट ये अलाउड का क्या क्या करता है, तो कि दरवाजे को मोमेंट अलाउड करता है। ओके, मोमेंट इन द सेंस ऑफ कि ओपन एंड क्लोज होने देता है, तो इसको मतलब कहते हैं हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट के ऊपर क्या मिलता है, तो कि हिंज सपोर्ट दरवाजे को अगर आप मतलब वर्टिकली पुश करोगे तो भी अपनी जगह पे रहेगा, हॉरिजॉन्टली पुश करोगे तो भी अपनी जगह पे रहेगा। बट इफ़ सपोज यू आर अप्लाइंग द मोमेंट, तो मोमेंट के सामने आपको कोई रिएक्शन नहीं देगा, मोमेंट को अलाउड करेगा अप टू सर्टेन लिमिट, उसकी जो लिमिट्स रहती है उसके अकॉर्डिंगली। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, हिंज सपोर्ट के अंदर अपने को दो टाइप के रिएक्शन देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा वर्टिकल रिएक्शन, एक मिलेगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। मोमेंट यहाँ पर अपने को देखने को नहीं मिलती। ओके, सिमिलरली सेकंड टाइप आपको मतलब पता होना चाहिए, सेकंड टाइप क्या होता है, तो कि फिक्स्ड। तो फिक्स सपोर्ट आता है, तो फिक्स सपोर्ट क्या होता है, तो कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस, कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, और जनरली कैंटिलीवर बीम्स के अंदर आपको फिक्स सपोर्ट देखने को मिलता है। ओके, ये क्या करता है, तो कि ये मतलब सारी की सारी जगह पे आपको रिस्ट्रेन देता है। यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको वर्टिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स भी देखने को मिलेगी एज अ फॉर्म ऑफ रिएक्शन। इसको कैसे मतलब दिखा सकते हैं, तो कि आपके आसपास कहीं पर भी अगर मतलब कोई टावर हो, टावर इन द सेंस ऑफ कि इलेक्ट्रिसिटी का पोल हो या तो कोई भी चीज़ हो जो ज़मीन के साथ मतलब जुड़ी हुई है, ऊपर की ओर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी का पोल है या तो स्ट्रीट लाइट का पोल है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रीट लाइट लगी हुई होगी। ओके, तो ये जो नीचे से फिक्स है उसके ऊपर आप मतलब कोई भी धक्का लगाओ, उसको मतलब बच्चे क्या करते हैं, इसके सराउंड मतलब घूमते हैं, तो आप कुछ भी मतलब करो ये अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, तो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड द फिक्स्ड, वो मतलब फिक्स सपोर्ट कहा जाता है। सिविल इंजीनियरिंग के लगभग सारे स्ट्रक्चर में हम लोग फिक्स सपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक बीम कॉलम का जो कनेक्शन रहता है वो फिक्स रहता है, बराबर। तो ऐसा मतलब लगभग सारे कनेक्शन हम लोग फिक्स ही कंसीडर करते हैं इन द सिविल इंजीनियरिंग। फिर ये दो सपोर्ट्स के अलावा मतलब एक तीसरा वाला सपोर्ट्स आता है, दैट इज़ कॉल्ड द रोलर।
रोलर सपोर्ट्स रहता है। अब रोलर सपोर्ट्स क्या होता है, तो कि बेसिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, कुछ ऐसे मतलब आपका रोलर सपोर्ट मतलब दिखता है। ओके, अब ये होता क्या है, तो कि जो शटर वाली विंडोज़ रहती है, कांच की विंडो जो मतलब हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, वो क्या होती है, तो कि वो मतलब अपनी जगह पे मतलब कुछ ऐसे मतलब स्लाइड करती है ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, ऐसे या तो ये डायरेक्शन में, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शटर ऑल्सो। ओके, तो इसको क्या कहा जाता है, तो कि बेसिकली इट कैन ये मतलब ये डायरेक्शन में कोई भी टाइप का मतलब क्या देगा, तो कि आपको रिएक्शन नहीं देगा, आराम से मतलब वो डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा अप टू सर्टेन लिमिट्स कि यहाँ पर दीवार आ गई, उसके बाद आप दोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही रिएक्शन देखने को मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड दी वर्टिकल रिएक्शन ओनली। अब कोई ऐसा बोलेगा कि यहाँ पर मोमेंट भी नहीं देखने को मिलती, तो ऐसा नहीं है। जो भी रोलर्स है, रोलर्स मतलब अपनी जगह पे थोड़ा ज़्यादा मतलब मूव कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स वाई मोमेंट हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं, दे आर नॉट रजिस्टरिंग अराउंड द मोमेंट। ओके, तो मोमेंट मतलब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बट दे आर ऑलवेज कंसिडर कि अपनी जगह पे ही मूव करते हैं। सो बेसिकली वी कैन गेट द वर्टिकल रिएक्शन ओनली। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको मतलब पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। ओके, तो जो भी मतलब अपने पास सपोर्ट सिस्टम रहेगी उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर अपने को रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। वो रिएक्शंस है क्या एक्चुअल में, तो कि उसके बारे में थोड़ा सा मतलब डिस्कस कर लेते हैं सिंपली कि मतलब रिएक्शन क्या है। सबसे पहले तो आपको क्या पता लगाना पड़ेगा, तो कि रिएक्शन पता लगाना पड़ेगा। दैट विल बी योर स्टेप नंबर 1 फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस और एनी काइंड ऑफ थिंग। ओके, अब रिएक्शन होता क्या है, तो कि मान लो कि मतलब आप घर पे मतलब आराम से मतलब बैठे हो ऑन अ चेयर, एक चेयर के ऊपर मतलब बैठे हो। लेट्स से दिस इज़ द साइड व्यू ऑफ द चेयर। एक चेयर है जिसके ऊपर मतलब आप आराम से मतलब बैठे हो, एंड बॉटम थिंग्स आर योर लेग। ये मतलब क्या है, तो कि चेयर के मतलब लेग्स अवेलेबल है। ओके, अब होता क्या है, तो कि यहाँ पर मान लो कि सामने की ओर एक दीवार अवेलेबल है, एंड आपने क्या किया, तो कि यू हैव यूज योर फीट्स, आपने आपके फीट यूज़ किए और इस चेयर को मतलब इंक्लाइन कर दिया लाइक दिस। ओके, तो इससे क्या हुआ, तो कि लेट से दिस इज़ योर ग्राउंड, ये ग्राउंड है, और आपके मतलब जो चेयर के दो पैर है वो ज़मीन से मतलब ऊपर की ओर चले गए, और यहाँ पर क्या है, तो कि एयर के अंदर है और दो पैर के ऊपर आप बैठे हुए हो। अब आपने क्या किया, तो कि अपने बॉडी की मतलब हेल्प से इसको पूरा बैलेंस करके रखा हुआ यही कंडीशन के अंदर, बराबर। इफ़ सपोज़ मतलब काफ़ी बार क्या होता है, तो कि चेयर अगर मतलब उतनी ज़्यादा मजबूत ना हो, तो ऐसा करने से क्या होगा, तो कि ये पीछे के जो दो लेग है वो ब्रेक हो जाएंगे और आप मतलब गिर सकते हो, चेयर टूट सकती है, वगैरह वगैरह चीज़ें हो सकती है। ओके, उसकी जगह पे वही सेम क्वालिटी की चेयर है और आप क्या कर रहे हो, तो कि चारों पैरों को मतलब ज़मीन के ऊपर लगा के मतलब बैठे हुए हो, तो टूटने के चांसेस कम रहते हैं। इट मीन्स कि क्या कर रहे हैं, तो कि आपका जितना भी वेट है वो वेट ट्रांसफ़र कहाँ पर हो रहा है, तो कि ये जो मतलब चार, दो पैर पीछे वाले और दो पैर आगे वाले, तो ये चारों पैर के ऊपर से आपका वेट ट्रांसफ़र हो रहा है। जब आपने क्या किया, तो कि जब आपने मतलब ये चेयर को हवा के अंदर रखा था, तब ओनली आपके पास मतलब दो ही पैर थे जो मतलब आपका जो वेट है उसको ट्रांसफ़र कर रहे थे। अगर वो उतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते तो टूट जाएंगे। ओके, काफ़ी बार मतलब खड़े भी रहते हैं, काफ़ी बार टूट भी जाता है। तो इसी के बेसिस पे आप क्या कंक्लूजन दे सकते हो, तो कि यू कैन कंक्लूड डेट कि जितना भी मतलब वेट इन द सेंस ऑफ की लोड, बराबर, आपका जो लोड है कौन सा वाला, तो कि वर्टिकल। अब जो वर्टिकल लोड लगा रहे हो उसको मतलब जितना भी आपका रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस कौन करेगा, तो कि वो रेजिस्टेंस आपके मतलब करेंगे सपोर्ट्स। अब सपोर्ट्स हमने अलग अलग टाइप के पढ़े, इसमें से कोई भी टाइप का सपोर्ट हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है, हिंज हो सकता है, रोलर हो सकता है। तो कोई भी टाइप का आपका सपोर्ट है वो मतलब उसको रेजिस्ट करेगा, और वो रेजिस्ट करने के बाद क्या होगा, तो कि आपको मतलब वो रेजिस्टेंस का रिएक्शन मिलेगा। इट मीन्स कि अगर मान लो कि मैं रिएक्शंस को लिखूंगा कैसे, तो कि लेट से मैं आर से मतलब लिखता हूँ। अब मेरे पास एक बीम अवेलेबल है जिसको मैंने मतलब ऐसा कुछ मतलब बनाया है, बीच में एक लोड लग रहा है। ओके, इसको मैंने नाम दिया ए पॉइंट, इसको मैंने नाम दिया बी पॉइंट, एंड दिस इज़ माई सी पॉइंट। तो मैं इसका ए पॉइंट के ऊपर जो रिएक्शन मुझे मिलेगा उसको क्या मैं लिखूंगा, आर सफिक्स ए। बी पॉइंट के ऊपर जो मिल रहा है उसको लिखूंगा आर सफिक्स बी। ओके, तो कुछ ऐसे हम लोग लिख सकते हैं रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस लोड के फॉर्म में, इट मीन्स कि इसका यूनिट भी क्या आएगा, तो कि लोड का जो यूनिट अपने बीम के अंदर अवेलेबल है, या तो आपने जो लोड लगाया है उसका जो यूनिट है वही यूनिट मतलब इसका रहेगा। ओके, चलो एक और मतलब एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से कि मतलब क्या है, तो कि बेसिकली एक मतलब सिमिलरली इसमें ही बात कर लेते हैं। तो कि ये चेयर अवेलेबल है, इसके चार लेग मतलब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और इसके ऊपर आपने मान लो कि आप मतलब हो पूरे 80 किलो के।
तो कि 80 किलो का वेट इसके ऊपर लगा हुआ है। इट मीन्स कि क्या होगा, तो कि 80 किलो का वेट कहाँ पर जाएगा, तो कि चेयर के मतलब 4 लेग्स के ऊपर। इट मीन्स कि ईच एंड एवरी लेग के ऊपर कितना वेट जाएगा, तो कि 20 kg का, बराबर। तो ये जो 20 kg है वो क्या हो जाएगा, तो कि आपके पास जो चेयर है उसके सारे के सारे जो लेग है वो 20-20 किलो वज़न अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वही सेम क्या होगा, तो कि आपने चेयर को ज़मीन के ऊपर उठाया, सिर्फ 2 ही लेग मतलब ज़मीन से कनेक्टेड है, तो क्या होगा, तो कि जो 80 किलो का पूरा वज़न है वो कहाँ पर जाएगा, 2 लेग के ऊपर, मतलब कि ईच एंड एवरी लेग के ऊपर क्या आएगा, 40 किलोग्राम का मतलब वज़न आएगा, जो वो ट्रांसफ़र करेगा ऑन द ग्राउंड। ऑब्वियस की बात है कि 40 किलो का वेट है तो क्या होगा, तो कि वो मतलब टूट जाएगी, या तो टूटने की ट्राई करेगी, नहीं टूटेगी तो मतलब मुड़ सकती है, या तो डिफ्लेक्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मतलब कैसे, मतलब एक कॉमन सेंस के बेस पे भी आप मतलब इसको जज कर सकते हो। आपके पास अगर सेम मतलब लोडिंग है जो सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो रहा है, तो आप वेट्स को मतलब इक्वली ट्रांसफ़र कर सकते हो ऑन ईच एंड एवरी रिएक्शंस। ओके, एक चीज़ देखते हैं। लेट्स से कि वी हैव अ बीम, एक मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके मतलब सेंटर के अंदर क्या है, तो कि पॉइंट लोड मतलब लग रहा है। लेट्स से दिस इज़ अवर बीम, एक लाइन में बना रहा हूँ। ओके, वी हैव 2 रिएक्शन, मतलब कि वो मतलब 2 रिएक्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, एंड उसके सेंटर के अंदर मतलब एक लोड लग रहा है। लेट्स से कि लोड इज़ डब्ल्यू। ओके, तो लेट्स नेम इट, इसको नेम दे देते हैं। लेट्स से दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी एंड दिस इज़ पॉइंट सी। टोटल लेंथ इसकी मान लो कि मतलब हम लोग L कंसीडर कर रहे हैं कि L मतलब टोटल लेंथ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, तो कि L/2 अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक की मतलब लेंथ है। इट मीन्स कि बाकी की जो लेंथ है वो भी कितनी हो जाएगी, वो भी अपनी हो जाएगी L/2 जितनी। अब क्या करेंगे, तो कि बेसिकली बेस्ड ऑन दिस इजीली मतलब हम लोग गिन सकते हैं कि दोनों मतलब लेग के ऊपर क्या होगा, तो कि W का आधा आधा लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि अपने को क्या मिलेगा, तो कि रिएक्शन एट A इज़ इक्वल टू रिएक्शन एट B इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो कि W/2, बराबर। दोनों के ऊपर सेम लोड अपने को मिल जाएगा। ओके, अब मान लो कि हम लोग W की कोई वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स मेक अ बीम अगेन, एक बीम मतलब अगेन ले लेते हैं, बराबर। अब ये बीम में मतलब क्या है, तो कि बीच के अंदर लोड ही लगा देते हैं सेम। मान लो कि W हम लोग ले लेते हैं 50 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज़ अवर A पॉइंट, दिस इज़ अवर B पॉइंट एंड दिस इज़ अवर C पॉइंट। टोटल मतलब विथ भी कंसिडर कर लेते हैं कि 4 मीटर की मतलब अपने पास विथ अवेलेबल है बीम की, कि 4 मीटर लंबा अपना बीम अवेलेबल है। 2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर हम लोगों ने मतलब बीम के ऊपर लोड लगाया है। इट मीन्स कि अपने को रिएक्शन एट A कितना मिलेगा, तो कि वो मिलेगा 25 न्यूटन का। सिमिलरली रिएक्शन एट B कितना मिलेगा, तो कि वो भी मिलेगा 25 न्यूटन का। क्यों, क्योंकि इक्वली ट्रांसफ़र होगा। अगर बीम को मैं बीच में से काटता हूँ तो दोनों ओर मुझे इक्वल मतलब दिख रहा है, इसीलिए। ओके, अब चाहो तो मतलब ये सेम चीज़ आप मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मतलब मोमेंट्स लेके भी गिन सकते हो। कैसे गिननी है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, बराबर। सिमिलरली अगर कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो उसके लिए भी आप मतलब गिन सकते हो। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में क्या हो जाएगा, तो कि लेट्स से दिस इज़ अवर बीम, एक मतलब बीम सेम अवेलेबल है विच हैविंग द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। थोड़ा सा मतलब यूनिफॉर्मली नहीं जा रहा है, बट कंसिडर इट। लेट्स से दिस इज़ W, न्यूटन पर मीटर का मतलब लोड है, और टोटल मतलब मान लो कि L मीटर का मतलब डिस्टेंस अपने पास अवेलेबल है। ओके, एंड लेट्स नेम द बीम, दिस इज़ अवर पॉइंट A, दिस इज़ अवर पॉइंट B एंड दिस इज़ द अनदर केस। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड केस, ऊपर वाला पॉइंट लोड वाला केस। ओके, दिस इज़ द पॉइंट लोड। तो ये वाले केस में क्या हो जाएगा, तो कि ये वाले केस में सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, तो कि मेरा पूरा का पूरा स्पान के ऊपर लोड लगा हुआ है, तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन दी पॉइंट लोड। कैसे होगा, तो कि वी नो द यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ लोड क्या होता है, तो कि लोड का यूनिट अपने को पता है न्यूटन होता है। अपने पास है क्या, तो कि न्यूटन पर मीटर मतलब यहाँ पर दिया गया। इट मीन्स कि व्हाट वी नीड ओनली न्यूटन। तो इसको अगर मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ, मीटर के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूटन मिल जाएगा। अपने केस में क्या दिया गया है, तो कि W दिया गया है, न्यूटन पर मीटर ऐसा मतलब दिया गया है। इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करता हूँ, तो कि L दिया गया है, वो मीटर में दिया गया है। इट मीन्स कि क्या हो जाएगा, तो कि ये वाला मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड व्हाट आई कैन गेट, आई गेट न्यूटन, आई गेट W इंटू L, और यहाँ पर यूनिट क्या मिलेगा मुझे, न्यूटन यूनिट मिलेगा। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये W इंटू L क्या हो गया, सो दैट इज द लोड, वो मेरा लोड हो गया।
अब लगेगा कहाँ पर ये लोड, तो कि ये तो पहले पूरे स्पान पे लग रहा था, अब नया वाला कहाँ पर लगेगा, तो कि जो मिड स्पान है फ्रॉम द यूडीएल की एल मीटर तक यूडीएल लग रहा था, तो एल का मिड स्पान कहाँ पर आ जाएगा, तो कि L/2 पॉइंट पे, तो L/2 पॉइंट के ऊपर ये लगेगा। ओके, तो ये चीज़ भी आपको मतलब याद रखनी है रिगार्डिंग दिस। अब बात कर लेते हैं एक मतलब बहुत ही कॉमन मतलब चीज़ जो आपको मतलब याद रखनी है, लगभग आपको कहीं पर ये चीज़ नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ नोट डाउन, अच्छी जगह पे मतलब नोट डाउन करके रख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, क्विकली मैं वीडियो पॉज करके टेबल पूरा बना दे रहा हूँ सो दैट वी कैन नॉट वेस्ट द टाइम ओवर दैट। Okay, so I have prepared a table. Based on that, I have not completed this yet. So basically है क्या, तो कि ये shear force diagram और bending moment diagram कैसे बनेगा उसके बारे में है। ओके, सो आई हैव डिवाइडेड दिस टेबल इनटू 3 कैटेगरी ऑफ द लोडिंग। पॉइंट लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है। इफ़ सपोज मान लो कि पॉइंट लोड लग रहा है और आपको shear force डायग्राम बनाना हो, तो होगा क्या, तो कि मतलब आपको अप डाउन विद द स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी। इट मीन्स कि मतलब आपका डायग्राम मान लो कि ये आपकी 0 0 लाइन है ऑन विच यू नीड टू प्रिपेयर द डायग्राम। सो यू ओनली नीड टू गो अप डाउन, अप साइड में जाना है, डाउन जाना है, वापस ऐसे जाना है, तो इट डिपेंड बराबर, इसके ऊपर मतलब आपका डायग्राम पूरा का पूरा चलेगा। इफ़ सपोज यू वांट टू मेक द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देन हाउ इट्स गो, तो ये मतलब इंक्लाइन लाइन के तौर पे मतलब जाएगी। ओके, सिमिलरली इफ सपोज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अपने को दिया गया है, तो ये कैसे जाएगा, तो कि ये जाएगा इंक्लाइन लाइन के तौर पे। ओके, इंक्लाइन लाइन के तौर पे आपका मतलब क्या जाएगा, shear force डायग्राम जाएगा। तो फिर मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे जाएगा, तो कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जाएगा पैराबोलिक कर्व आप मतलब लिख सकते हो, तो पैराबोलिक कर्व के फॉर्म में मतलब ये जाएगा। ओके, सिमिलरली यूवीएल के लिए फॉर्म में क्या जाएगा, तो कि ये जाएगा पैराबोलिक फॉर्म के अंदर, पैराबोलिक कर्व बन जाएगा। तो लास्ट वाला जो बचा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, जब अपने को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया गया हो, तो कैसे जाएगा, तो जाएगा क्यूबिकल कर्व्स के तौर पे। ओके, क्यूबिकल पैराबोलिक कर्व्स के तौर पे मतलब इसको आप बना सकते हो। तो ये चीज़ है, ये टेबल अगर आप याद रखते हो तो आपको डायग्राम बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी, और इसी के बेसिस पे लगभग डायग्राम आपके सारे के सारे इजीली और क्वाइट इफ़ेक्टिवली बन जाएगी। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, पहला वाला ये टेबल याद रखना है, दूसरा वाला यू नीड टू स्टिक टू योर साइन कन्वेंशन। ओके, जो आपने साइन कन्वेंशन मॉडल मतलब यूज़ किया है उसके थ्रू आपको स्टिक रहना है, तो ये आपका मतलब सही से जाएगा। ओके, ये 2 चीज़ें हैं जो आपको मतलब याद रखनी है। अब एक मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, एक बीम मतलब लेते हैं और बीम के तौर पे मतलब रिएक्शंस पता लगाते हैं और डायग्राम कैसे बनता है वो भी हम लोग मतलब देखते हैं। ओके, सो whenever in the examination let's say you need to draw the shear force and bending moment diagram for the shown figure or be shown the beam। सो ऐसा अगर आपके पास कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा हो कि ये पेज मतलब आधा ख़त्म हो रहा है और वहाँ से आपको एग्जांपल शुरू करना है, तो ऐसा कभी नहीं करना। ऑलवेज यूज़ अ पेज विच कैन बी लुक लाइक दिस, कि आपके पास सप्लीमेंट्री या कुछ भी चीज़ है जिसके पास मतलब सामने सामने 2 पेज हो। दिस इज़ अ ब्लैंक पेज, दिस इज़ ऑल्सो अ ब्लैंक पेज, ऐसा मतलब 2 पेज जहाँ पर अवेलेबल हो वहाँ पर ही आप एग्जाम्पल गिनो। कैसे गिनना है, तो कि बेसिकली दिस इज़ योर पेज, ये आपका पेज रहेगा। तो जो मतलब ये वाला पेज है जहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो कि पर्टिकुलरली आंसर नंबर जो भी आपका हो वो। फिर क्या करना है, यू नीड टू ड्रॉ द बीम ईयर। यहाँ पर आपको जो बीम मतलब क्या होगा, तो कि ये दिस इज़ योर गिवन बीम, बराबर जो गिवन बीम होगा वो बनाओगे। उसके नीचे क्या बनाओगे, तो कि मतलब आपको हैच लाइंस बनानी है या तो गाइड लाइंस बनानी है, बराबर। ये बनाना ज़रूरी नहीं है, बट इफ़ सपोज़ अगर आप मतलब अच्छे से बनाते हो तो इट मेक्स अ गुड इम्प्रेशन ओवर इट, और सारे के सारे डायग्राम आपको मतलब पेंसिल से बनाने हैं। ओके, फिर क्या करना है, फिर मतलब अगेन मतलब एक लाइन बनानी है बिटवीन दिस टू। ओके, और यहाँ पर क्या बनेगा, आपका डायग्राम बनेगा। दिस फर्स्ट लाइन विल रिप्रेजेंट द shear force। ओके, तो ये यहाँ पर नीचे लिखना है कि दिस इज़ द shear force डायग्राम। सिमिलरली दूसरा वाला डायग्राम यहाँ पर बन जाएगा, वहाँ पर वो प्लस जाए माइनस जाए वो अनदर मैटर है। और इसके नीचे मतलब आपको लिखना है दिस इज़ योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और ये जो चीज़ है इसका कैलकुलेशन कहाँ पर करना है, तो कि दिस पेज। ओके, तो ये आपका हो जाएगा कैलकुलेशन पेज। यहाँ पर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है कि मान लो कि रिएक्शन कैलकुलेशन कर रहे हो, shear force कैलकुलेशन कर रहे हो,
बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हो, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर का कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आपको बार बार पेज आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। और जो आपके मतलब असेस करने वाला बंदा है, जो प्रोफेसर है आपके, जो चेक करने वाले, उनको भी मतलब सारी चीज़ें सामने सामने दिख रही है। तो इट इज़ क्वाइट गुड रिप्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन स्किल कि अच्छे से मतलब दिख भी रहा है और आपको ज़्यादा मार्क्स मतलब मिलने के चांसेस भी मतलब है एज़ कम्पेयर टू कि आप आगे पीछे गिनो या तो मतलब ऊपर नीचे गिनो या तो कहीं पर डायग्राम बना रहे हो, नहीं बना रहे हो। तो उसके कंपेयर में ये वाली रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी मतलब लगती है और कन्वेंशन भी होती है जब आप कैलकुलेशन करते हो एग्जामिनेशन में। तो प्लीज़ फॉलो दिस, इसको फॉलो करने की ट्राई करना। ओके, सो लेट्स से वी कैन ऐड अ बीम ईयर। यहाँ पर एक बीम ऐड करते हैं जो मतलब इनिशियल लेवल पे हम लोगों ने फिगर ऐड की थी, वहाँ से ही मैंने इसको मतलब कॉपी किया है। ओके, जो इनिशियल स्लाइड पे आप देख सकते हो। So let's write down the example number 1. This is our first example. Today we are going to discuss about this. एक बीम मतलब दिया गया है which can be look like this, having the combination of the point load and the uniformly distributed load. Let's say we have the point load value of the 10 kilonewton, बराबर, and the uniformly distributed load we have the value of the 5 kilonewton per meter. नेम इट आउट, इसको नेम दे देते हैं अलग अलग कि लेट्स जूम। ओके, एंड दिस इज़ द माय पॉइंट नंबर ए, दिस इज़ माय पॉइंट नंबर सी, दिस इज़ माय पॉइंट नंबर डी एंड दिस इज़ माय पॉइंट नंबर बी। एज यूजुअल ए बी सी डी मैंने नाम दिया है। ओके, डिस्टेंस अपने को अज्यूम करना है तो कि लेट्स से कि पहला वाला डिस्टेंस हम लोग लेते हैं 1 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक का। फिर सी से डी तक का डिस्टेंस लेट्स अज्यूम दिस इज़ द 2 मीटर डिस्टेंस। उसके बाद वाला जो डिस्टेंस है लेट्स अज्यूम दैट डिस्टेंस इज अगेन 2 मीटर एंड दिस इज इट। तो ऐसा कुछ अपने पास डेटा अवेलेबल है। ओके, सो फर्स्टली व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्टली वी नीड टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन। लेट्स से यहाँ पर जो रिएक्शन आएगा उसको बोलेंगे रिएक्शन एट ए, यहाँ पर जो रिएक्शन आएगा उसको बोलेंगे रिएक्शन एट बी। तो ये दो चीज़ें आपको मतलब सबसे पहले पता लगानी है फॉर एनी बीम, बराबर। सो योर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन, रिएक्शंस पता लगाना। ओके, तो रिएक्शंस पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कि रिएक्शंस पता लगाने के लिए आपको मतलब लेना पड़ेगा एक वैल्यू दैट इज़ नोन एज द सिग्मा एम इज इक्वल टू 0, मतलब कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, मतलब इसका मीनिंग आप क्या ले सकते हो, तो कि क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, उसका दोनों का समेशन करोगे तो आपको 0 मिलेगा फॉर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ओके, अब ये दोनों चीज़ें या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से गिन सकते हो या तो राइट हैंड साइड से गिन सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। मोमेंट मतलब कैसे लेंगे वो मतलब पहले समझ लेते हैं। तो कि लेट्स है कि जो ऊपर वाला बीम है वही बीम में वापस यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मतलब बना रहा हो, बराबर। यू कैन अज्यूम लाइक दिस, आप मतलब कुछ ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि दिस इज़ द लाइन। यहाँ की ओर मैं क्या कर रहा हूँ, तो कि पॉइंट ए है मेरा, वहाँ पर पॉइंट ए के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, तो कि आई कैन मेक वन मैं मतलब यहाँ पर एक पिन मतलब लगा रहा हूँ या तो एक खील लगा के एक रस्सी को मैंने बांध दिया यहाँ से। ओके, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक खील मतलब लगाई है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, तो कि एक खील लगा दी और मतलब एक रस्सी को बांध दिया कहाँ तक, तो कि बी पॉइंट तक। दिस इज़ माई ए पॉइंट, ए पॉइंट पर मैंने खील लगाई, इट मीन्स कि मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, मैंने ए पॉइंट से मोमेंट मतलब कंसीडर की है। ओके, जो पॉइंट पे हम लोग मतलब रस्सी लगाते हैं या तो जो पॉइंट पे हम लोग मतलब खील लगाते हैं वो पॉइंट पे हम लोग जो भी फोर्सेस हो गए उसको मतलब नेगलेक्ट कर देंगे। तो मतलब कि ए पॉइंट के ऊपर कोई भी रिएक्शन या तो कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि मैं थोड़ी देर के लिए आर ए जो मतलब था ए पॉइंट पे लग रहा था उसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अब क्या करेंगे, तो कि मतलब सबसे पहले तो ये 10 किलो न्यूटन का जो फोर्स है जो कहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर। ओके, आपने एक रस्सी बांध दी बी पॉइंट तक, बी पॉइंट के ऊपर मतलब क्या है, तो कि बी पॉइंट के ऊपर एक रिएक्शन जा रहा है, वहाँ पर रस्सी आपने पकड़ के ऐसे जस्ट मतलब रखी है। अब क्या होगा, तो कि ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स है, उसकी वजह से क्या होगा, तो कि रस्सी ए पॉइंट से मतलब कनेक्टेड है, तो उसकी वजह से कहाँ पर जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में जाने की ट्राई करेगी। अगर हम लोग देखें तो ये मतलब कोई पर्टिकुलरली वो वाली डायरेक्शन के अंदर जाने की ट्राई करेगी। ओके,
सिमिलरली बी से डी के बीच में क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो उसकी वजह से भी ये वाली डायरेक्शन के अंदर जाने की ट्राई करेगी अपनी रस्सी ड्यू टू दिस ऑल लोडिंग। और उसके बाद जो बी है, बी की वजह से क्या होगा, तो कि ये रस्सी अपने ऊपर की डायरेक्शन में जाने की ट्राई करेगी। आपको करना क्या है, तो कि एक डायरेक्शन में जितनी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सारी मोमेंट्स का क्या ले लेना है, समेशन, और वो एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो कि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो जा रहा है उसका समेशन। ओके, दूसरी चीज़ बेसिक्स क्या है, तो कि मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट इज इक्वल टू होता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब लोड यहाँ पर कौन सा लग रहा है, तो कि पर्टिकुलरली पहला वाला अगर देख ले तो 10 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पर लग रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात करें तो कोई भी एक साइड से लेना है, लेट्स से कि ऐसे मोमेंट ले रहे हैं तो ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले वाले के लिए 1 मीटर। ए से डी तक मतलब डिस्टेंस कितना है, तो कि 3 मीटर का डिस्टेंस हो रहा है। फिर डी से बी के लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसका डिस्टेंस हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, और आर बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो कि 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर मतलब कि टोटल 5 मीटर। ओके, तो इसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कि लेट्स से स्टेप नंबर 1 रिएक्शंस पता लगाते हैं, ये मतलब आप लोगों के लिए मतलब यहाँ पर ये रहने दे रहा हूँ। ओके, तो कि लेट्स टेक अ मोमेंट, कहाँ पर लेते हैं, तो कि ए पॉइंट के ऊपर से मोमेंट हम लोग लेते हैं। ओके, क्या मूवमेंट मिलेगी मुझे, तो कि सबसे पहले तो मतलब जो ऊपर की ओर जा रहे हैं वो लिख देते हैं, तो कि रिएक्शन एट बी जिसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है, वो क्या हो जाएगा, मेरा लोड हो जाएगा बराबर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिला, तो कि 5 मीटर का, दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू मतलब कितना मिलेगा, तो कि पहला वाला लोड कितना है 10 का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1 का, प्लस के साथ क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना दिया गया है, तो कि 5 किलो न्यूटन पर मीटर का। कितने डिस्टेंस तक है, तो कि 2 मीटर के डिस्टेंस तक है, तो कि ये 5 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। लगेगा कहाँ पर, तो कि पर्टिकुलरली अगर उसकी बात की जाए तो ये वाले बीम के अंदर यहाँ पर कहीं पर मतलब लगेगा, तो कि 1 मीटर फ्रॉम हियर एंड 1 मीटर फ्रॉम हियर, तो वो मतलब आपको पॉइंट लोड कौन सा मिलेगा, तो कि 5 × 2 वाला बराबर। ऐसा आपको कहीं पर दिखाना नहीं है, बस समझना है। ओके, तो 5 × 2 कर दिया। अब क्या हो जाएगा, तो कि उसका अपने को डिस्टेंस लेना पड़ेगा। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो कि 1 + 2 दैट इज़ 3, 3 प्लस क्या आ जाएगा, तो कि इसका बीच का डिस्टेंस दैट इज़ 2/2, 2 का हाफ करेंगे बराबर। या तो फिर यहाँ पर मैं डायरेक्टली मतलब 1 भी लिख रहा हूँ। ये 1 कहाँ से आएगा, तो कि मैं ये जो वाला 1 है यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, दिस 1, ये 1 कहाँ से आएगा, तो कि इसका हाफ डिस्टेंस जो जाएगा बराबर, रेड लाइन से लिख रहा हूँ 1 मीटर, और इसका मतलब हाफ डिस्टेंस जाएगा 1 मीटर। तो ये जो सेंटर के ऊपर आपका पॉइंट लोड लग रहा है वो मतलब आपका आ जाएगा 1 बराबर। तो ऐसा कुछ मतलब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं ये रेड लाइन से लिख रहा हूँ और यहाँ पर भी मतलब आपको बता रहा हूँ कि रेड लाइन मतलब से मैंने लिखा हुआ है। ओके, इसको अगर हम लोग मतलब सिंप्लीफाई करते हैं देन वी गेट अ रिएक्शन एट बी। रिएक्शन एट बी कितना मिलेगा, तो कि बेसिकली वी कैन गेट दी 10 किलो न्यूटन। ओके, 10 किलो न्यूटन का अपने को रिएक्शन एट बी मिलेगा। सिमिलरली इफ सपोज वी नीड अ रिएक्शन एट ए, तो आर ए पता लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, तो कि बेसिकली यू कैन कंसिडर सिग्मा वी इज इक्वल टू 0, वर्टिकल फोर्सेस का समेशन 0 होता है, उसी के बेसिस पे पता लगा सकते हो। सेकंड वाला यू कैन ऑल्सो कंसिडर सिग्मा एम इज इक्वल टू 0, तो उसी से भी पता लगा सकते हो। मैं दोनों से आपको दिखाता हूँ। पहले सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 करते हैं। सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होता है, तो कि वर्टिकल फोर्सेस का समेशन 0 होगा, मतलब कि आर ए प्लस आर बी दोनों कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होगा, तो कि नीचे वाली डायरेक्शन में आने वाले फोर्स वो कौन से है, तो कि 10 किलो न्यूटन का नीचे आ रहा है, प्लस 5 × 2 करेंगे तो लोड हो जाएगा, तो कि दूसरा 10 किलो न्यूटन का नीचे की ओर आ रहा है। ओके, इसी के बेसिस पे आप मतलब क्या कर सकते हो, तो कि आर बी की वैल्यू 10 अपने को पता है, तो कि आर ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो कि 10 किलो न्यूटन, या तो 10 किलो न्यूटन अपने को दिया है, सारा लोड किलो न्यूटन में, तो किलो न्यूटन में मिलेगी, तो कि 10 किलो न्यूटन यहाँ पर अपने को वैल्यू देखने को मिलेगी। ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट वे। ये पहली मेथड हो गई सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 करके। यू कैन राइट डाउन दिस थिंग, मैं मिटा रहा हूँ, सो आप वीडियो को रिपीट करके मतलब लिख सकते हो। दूसरी मेथड क्या हो जाएगी, तो कि सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। ये वाले केस में हमने क्या किया था, तो कि ए पॉइंट को इसको मतलब क्या कहा था, पिन मतलब बना दिया था। सिमिलरली हम लोग बी पॉइंट को पिन बनाते हैं।
और वहाँ से मोमेंट्स लेना शुरू करते हैं। वहाँ से अगर मोमेंट्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कि अपने को मिलेगा आर ए इंटू क्या हो जाएगा, तो कि टोटल डिस्टेंस कितना है 5 मीटर का, बराबर। दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू मतलब क्या होगा, तो कि मतलब सबसे पहले बी से सबसे पहला लोड डाउनवर्ड कौन सा जाएगा, तो कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना है, तो कि 5 का मतलब लोड लग रहा है, कितने डिस्टेंस रखे, तो कि 2 मीटर के डिस्टेंस रखे, और बी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर लगेगा, तो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर लगेगा। ओके, प्लस के अंदर क्या जाएगा, तो कि 10 किलो न्यूटन का जो लोड है वो कितने डिस्टेंस पर है, तो कि मतलब बी पॉइंट से 4 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर अपने को देखने को मिल रहा है। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे देन ऑल्सो यू कैन गेट द आर ए इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, बराबर। तो भी आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आर ए की वैल्यू 10 किलो न्यूटन मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अभी भी अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन कॉमेंट योर डाउट ऑन दी डिस्क्रिप्शन, बराबर। वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर आप डिस्क्रिप्शन में आपकी कमेंट लिख सकते हो। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द शियर फोर्स। अब हम लोग मतलब क्या करेंगे, तो कि फॉर द बीम वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द शियर फोर्स, बराबर। शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, तो कि जो अपना बीम था वही बीम मतलब मैं यहाँ पर एक और बार मतलब ऐड कर देता हूँ ईयर, सो दैट आपको दिखे। ओके, सो फॉर द बीम क्विकली मैं मतलब क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मतलब बड़ा करके वैल्यूज लिख देता हूँ। ओके, तो दिस वी हैव कंसिडर द 10 किलो न्यूटन, इसको हम लोगों ने कंसिडर किया है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, एंड वी हैव कंसिडर दिस पॉइंट एज ए, this point as B, and this is our C point and this is our D point. This is 1 meter distance, this is 2 meter distance and this is also the 2 meter distance. और जो shear force और bending moment डायग्राम हम लोग बनाएंगे that are the not to scale diagram, so don't worry about that. बट हाँ, ऐसा होना चाहिए कि 2 मीटर की लाइन 3 मीटर से बड़ी ना हो, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, शियर फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। शियर फोर्स कहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो कि जितने भी पॉइंट्स अपने पास अवेलेबल है वो सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग शियर फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो कि सबसे पहला पॉइंट जहाँ पर हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला पॉइंट कौन सा है जहाँ पर शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो कि पॉइंट ए। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले आप साइन भी लिख सकते हो कि ऊपर जो आने वाली लाइन और यहाँ से मतलब नीचे आने वाली लाइन, दैट इज़ द पॉजिटिव फॉर माई सेक्शन। ओके, शियर फोर्स एट ए, तो शियर फोर्स एट ए कितना हो जाएगा, तो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉइंट के ऊपर एक ही लोड लग रहा है, दैट इज़ रिएक्शन एट ए, और रिएक्शन एट ए हम लोगों ने पता लगाया 10 किलो न्यूटन। ओके, सो दैट विल बी देयर। सेकंड पॉइंट कौन सा आ रहा है, सी पॉइंट, तो कि शियर फोर्स एट सी पॉइंट, तो सी पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, तो कि सी पॉइंट के ऊपर मतलब एक नीचे की ओर जाने वाला फोर्स है 10 किलो न्यूटन का। तो क्या हो जाएगा, तो कि मतलब 10 किलो न्यूटन तो अब तक था, उसमें से क्या हो जाएगा नीचे की ओर जा रहा है, मतलब कि 10 किलो न्यूटन डिडक्ट हो जाएगा, तो कि यहाँ पर कितना मिलेगा 0। वापिस चलते थर्ड पॉइंट के ऊपर, दैट इज शियर फोर्स एट डी। डी पॉइंट से सिर्फ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डी से बी के बीच में लग रहा है, डी पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। इट मीन्स कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो डी पॉइंट पे आप क्या कंसीडर कर सकते हो, वहाँ पर आप 0 कंसीडर कर सकते हो। जो ऊपर की ओर है वही यहाँ पर डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सी से डी के बीच में और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए। ओके, फोर्थ नंबर पॉइंट, दैट इज़ अवर शियर फोर्स एट पॉइंट बी। बी पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स, तो बी पॉइंट के ऊपर मतलब कितना होगा, तो कि इनिशियली मतलब क्या था, तो कि इनिशियली मतलब 0 तो अवेलेबल था। उसमें से क्या होगा, तो कि 5 इंटू 2 जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो कि 10 किलो न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर जाएगा, तो टोटल कितना मिलेगा, तो कि -10 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, सो इसी के बेसिस पे आप शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हो। कैसे बनेगा, तो कि इनिशियली यू नीड टू प्रिपेयर अ लाइन, आपको एक लाइन बनानी है, लाइन के ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में आपको जगह रखनी है। ओके, इफ़ सपोज अगर आप मतलब जगह नहीं रखते हो तो इट माइट हैपन कि आपकी लाइन अच्छे से क्या मतलब आपका डायग्राम अच्छे से ना बने। ओके, अब क्या करना है, तो कि यू नीड टू कंसिडर, आपको मतलब क्या करना है, जैसा मैंने इनिशियली बताया था कि 4 पॉइंट ए दैट इज़ द पॉइंट लोड। पॉइंट लोड के लिए मैंने क्या कहा था, तो कि पॉइंट लोड के लिए अपने को अप डाउन विद द स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी है, ये वाला। ओके, तो पर्टिकुलरली उसके लिए मतलब बात करते हैं, तो कि क्या हो जाएगा, तो कि पॉइंट ए के लिए अप डाउन कितना जा रहा है, तो कि पॉजिटिव है, मतलब कि 10 किलो न्यूटन है,
तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा 10 किलो न्यूटन। लेट्स से दिस इज़ माई 10 किलो न्यूटन, मैं इतना रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ 10 किलो न्यूटन को। ओके, फिर यहाँ से ए से सी के बीच में और कोई टाइप का लोडिंग नहीं है, तो ए से डायरेक्टली कैसे हो जाएगी, तो कि स्ट्रेट लाइन हो जाएगी अप टू सी। सी से क्या हो रहा है, तो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से कहाँ गया, ये अपवर्ड डायरेक्शन में गया, यहाँ से डाउनवर्ड में गया। यहाँ से आप देख सकते हो 0 हो गया, ये 0 0 लाइन अपनी है, वो चीज़ मतलब आपको याद रखना है। ओके, फिर क्या होगा, तो कि सी पॉइंट से वापस मतलब डी पॉइंट तक, तो कि डी पॉइंट लेट से यहाँ पर मतलब है, तो कि सी से डी के पॉइंट में कुछ नहीं है, 0 है, तो 0 ही कंसिडर करेंगे। फिर डी पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, तो बी पॉइंट के ऊपर -10 मतलब आ रहा है। इट मीन्स कि क्या हो जाएगा, तो कि बेसिकली वी आर कंसिडरिंग अप टू ईयर, यहाँ पर मतलब कहीं पर हो जाएगा -10। ओके, अब वहाँ पर नीचे की ओर क्यों लिया, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, इंक्लाइन लाइन मतलब लेंगे व्हेन एवर वी आर ड्रॉइंग दिस शियर फोर्स। ओके, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहाँ पर आप देख सकते हो दिस पॉइंट बराबर ये पॉइंट के ऊपर जब भी हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तब वी आर कंसिडरिंग द इंक्लाइन लाइन हियर। ओके, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, तो कि इंक्लाइन लाइन बना दी। अब बी पॉइंट के ऊपर मतलब क्या है, तो कि बी पॉइंट को यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर देंगे किससे, तो कि 10 के फोर्सेस से। ओके, तो ये कुछ आपका डायग्राम बन जाएगा। नीचे की ओर डायग्राम आपका जाएगा नेगेटिव, ऊपर की ओर डायग्राम आपका आएगा पॉजिटिव। आप चाहो तो वैल्यूज़ भी लिख सकते हो, दिस इज़ योर वैल्यू 10, दिस इज़ योर वैल्यू 10, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0, दिस इज़ योर 0, दिस इज़ योर 10। ओके, तो ऐसी कुछ आप मतलब वैल्यूज़ भी लिख सकते हो। नीचे क्या लिखना है, तो कि शियर फोर्स डायग्राम बराबर। अभी यहाँ से -10 गया, फिर वापस मतलब यहाँ पर 0 को क्यों टच किया, क्योंकि ये क्या जा रहा है, तो कि ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ से ऐसे मतलब जाएगा, फिर ये बी पॉइंट के ऊपर से वापस मतलब आपका फोर्स आ रहा है। ओके, ऊपर की डायरेक्शन में कितना, तो कि 10 का, तो ये 0 से मतलब कहाँ पर गया, -10 तक गया, और -10 से वापस +10 तक, +10 ऐड हुए तो 0 के ऊपर चला गया। ओके, ईच एंड एवरी केस के अंदर लगभग आपको क्या मिलता है, तो कि ऑन दी सपोर्ट्स मतलब कोई भी एक सपोर्ट के ऊपर आपका डायग्राम वापस टच हो ही जाएगा 0 0 के ऊपर। तो आपको याद रखना है, दैट इज़ द की फॉर दी व्हाट आई कैन से रीचेक। ओके, आपका जो मतलब आपने सॉल्यूशन दिया उसको चेक करने की है। ओके, सिमिलरली दूसरा वाला कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन बराबर। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में क्या होगा, तो कि मैंने कंसीडर क्या किया है, तो कि लेट्स से कि ये वाली डायरेक्शन में जाने वाली मोमेंट एंड सिमिलरली ये वाली डायरेक्शन में जाने वाली मोमेंट्स, दोनों का मतलब मैं क्या लूँगा, पॉजिटिव कंसीडर करूँगा। ओके, सबसे पहले मतलब बात करते हैं, दैट इज़ द एंड सपोर्ट। सपोर्ट्स के ऊपर मोमेंट क्या होगी, तो कि बाय डिफ़ॉल्ट मोमेंट एट ए 0 आपको मिलेगी, सिमिलरली मोमेंट एट बी दैट इज़ ऑल्सो 0। दोनों सपोर्ट्स के ऊपर आपको मोमेंट क्या मिलेगी, 0 बराबर। सिमिलरली सी पॉइंट के ऊपर अगर मोमेंट पता लगाते हैं, दैट इज़ मोमेंट एट सी, तो सी पॉइंट के ऊपर मोमेंट कितनी मिलेगी, तो कि लेफ्ट से यहाँ से ए पॉइंट के रेफरेंस में मतलब पता लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, तो क्या मिलेगी, तो कि ए से सी का डिस्टेंस कितना 1 का, और लोड कितना लग रहा है, तो कि 10 का। ओके, तो 10 × 1 और क्या हो जाएगी, तो कि 10 किलो न्यूटन × मीटर हो जाएगी। ओके, अब अगर मतलब नेक्स्ट पॉइंट मतलब देखा जाए, तो कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो कि मोमेंट एट डी पता लगाते हैं। मोमेंट एट डी कितनी मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग पता लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो कि वी कैन आइडेंटिफाई लाइक दिस कि 10 × क्या मिलेगा, सो वी कैन गेट 10 × 3, उसमें से डिडक्ट क्या हो जाएगा, तो कि 10 × 2। ओके, सो दैट विल बी 10 किलो न्यूटन × मीटर। तो ये क्या हो गया, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड से मतलब मोमेंट्स हो गई सारी की सारी, आप डी पॉइंट से अगर पता लगाते हो तो। ओके, कैसे पता लगाए, तो कि बेसिकली डी पॉइंट को कंसीडर किया, यहाँ से लेके ए पॉइंट तक का मतलब डिस्टेंस कितना हुआ 3 मीटर का, ए पॉइंट का रिएक्शन कितना है, तो कि 10 का, उसमें से डिडक्ट क्या होगा, तो कि 10 का मतलब आपका डिस्टेंस और मल्टीप्लाई किससे हो गया 2 से, तो आपको यहाँ पर ये आंसर मिलेगा। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड से भी पता लगा सकते हो, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। अब बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम कैसे बनेगा, तो कि लेट्स से सबसे पहले तो मतलब बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज अवर 0 0 लाइन। अब क्या होगा, तो कि ए और बी के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 वैल्यू मिल रही है, तो उसको ज़्यादा मतलब छेड़ेंगे नहीं। ए से मतलब शुरुआत करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है आपका
सी पॉइंट, तो सी पॉइंट के ऊपर 10 किलो न्यूटन का मतलब लोड लग रहा है और सी पॉइंट के ऊपर मोमेंट कितनी लग रही है, तो कि 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर की। पॉइंट लोड अपने पास अवेलेबल है ऑन दिस सी, सो वी आर कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज अ इंक्लाइन लाइन बेस्ड ऑन अवर टेबल के अंदर मैंने लिखा है कि ये क्या है, तो कि पॉइंट लोड अवेलेबल हो तो पॉइंट लोड के लिए मतलब हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इंक्लाइन लाइन को कंसिडर करेंगे। ओके, सो वी हैव कंसिडर इंक्लाइन लाइन, इसके लिए हमने इंक्लाइन लाइन यहाँ पर कंसिडर की। फिर दो मतलब सी से डी के बीच में मतलब कोई भी लोड नहीं लग रहा है तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लेते हैं कि कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। फिर डी से मतलब वापस बी पॉइंट के ऊपर जाते हैं तो 10 की मतलब मोमेंट वापस मिल रही है और बी पॉइंट पे 0 मिल रही है, सो दैट विल बी योर पैराबोलिक कर्व। ये क्या हो जाएगा, तो कि ये आपको पैराबोलिक कर्व यहाँ पर देखने को मिलेगा। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन लाइक दिस इज़ योर 10, दिस इज़ योर 10 और ऊपर ही सारी मोमेंट मिल रही है तो ऑल आर पॉजिटिव। दिस इज़ योर ए पॉइंट, इसको अगर हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं तो सी पॉइंट आ जाएगा, इसका प्रोजेक्शन लेते हैं तो डी पॉइंट आ जाएगा, दिस इज़ योर बी पॉइंट। ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एग्जाम्पल, ये अपना पहला एग्जाम्पल है और सिंपल काइंड ऑफ एग्जाम्पल, थोड़ी सी देर लगी बट दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आगे के एग्जाम्पल हम लोग और ज़्यादा क्विकली मतलब करेंगे। सो प्लीज़ इफ़ सपोज यू हैविंग एनी कन्फ्यूज़न देन री वॉच दिस थिंग। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है देन यू कैन ऑलवेज आस्क इन दी कमेंट बॉक्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द सेकंड एग्जाम्पल फ्रॉम आवर initial slide. So this is our slide, so which will be our next example. Okay, so we have discussed this kind of example, ये example हमने discuss कर लिया है। So let's take one more example which can be look like this। यहाँ पर मतलब जो दिख रहा है वो example हम लोग लेते हैं। So let's move down the downward side and I request all कि आप अपने साथ कुछ भी मतलब चीज़ लिखने के लिए रखो and write down with me। मेरे साथ लिखने रहो तो मतलब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, बिकॉज इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू मतलब मैनेज दी फुल एग्जांपल इन अ सिंगल स्क्रीन। बराबर, एक ही स्क्रीन के अंदर पूरा का पूरा रखना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ बी विथ मी, कुछ ना कुछ लिखने के लिए रखो। सो लेट्स मेक अ हेडिंग नंबर 2, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, so I am going to paste here and this is our beam। एक कुछ अपना beam अवेलेबल है, we have given just only this। तो बाकी की वैल्यू हम लोग मतलब लेते हैं अपने हिसाब से। तो कि लेट से सबसे पहले तो नामकरण कर देते हैं। दिस इज़ अवर पॉइंट नंबर ए, दिस इज़ अवर पॉइंट नंबर बी, दिस इज़ अवर पॉइंट नंबर सी। कुछ ऐसा मतलब अपने को दिया गया है एंड वी हैव नॉट गिवन द डायरेक्ट लोड ओवर द पॉइंट सी। अपने को मतलब कुछ सी के ऊपर अलग से लोड दिया गया। ओके, ये डिस्टेंस मान लो कि 0.5 मीटर का अपने को दिया गया है। लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस 3 मीटर का मतलब है। ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस जो है वो मतलब 2 मीटर का अपने को दिया गया है। तो ये मतलब चीज़ें अपने को दी गई है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऐड लोड हियर। लेट से 20 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पर अपने को दिया गया है। डन, या इतनी चीज़ें हैं। फर्स्टली सबसे पहले क्या करेंगे तो कि रिएक्शन एट ए पता लगाएंगे, रिएक्शन एट बी पता लगाएंगे और बेस्ड ऑन दैट वी कैन आइडेंटिफाई द थिंग्स। अब ऐसी चीज़ जो अपने को ये 20 किलो न्यूटन का लोड वाली चीज़ है वो डायरेक्टली वी कैन नॉट कैलकुलेट और वी कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन ओवर दिस। तो अपने को इस यही बीम को वापस मतलब इक्विवेलेंट के तौर पे बनाना पड़ेगा। सो फॉर दैट रिगार्ड लेट्स से कि मैं वापस मतलब बीम बना रहा हूँ फॉर द सेम। ओके, एक सेम मतलब बीम मैंने सेम लेंथ का मतलब बनाया। सेम चीज़ है, दिस इज़ माई ए पॉइंट, दिस इज़ माई बी पॉइंट, जहाँ पर रिएक्शन मुझे मिल रहे हैं ए एंड बी। सी पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे तो कि इसको कन्वर्ट करके वी कैन राइट डाउन लाइक दिस कि यहाँ पर एक पॉइंट लोड मतलब लग जाएगा और यहाँ पर एक मोमेंट मतलब लग जाएगी। ओके, सो ये एक टाइप का लीवर अपने को दिया गया अंडर विच क्या हो जाएगा तो कि इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो जो 20 किलो न्यूटन का लोड है वो यहाँ पर आपको 20 किलो न्यूटन का लोड मिल जाएगा। और वहाँ पर ही क्या होगा तो कि अगर ये मतलब यहाँ से ऐसे रोटेट होता है देन यू कैन गेट द मोमेंट। मोमेंट का मीनिंग क्या होता है तो कि लोड दैट इज़ 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज़ 0.5 इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। बट ये वाले केस में आपको डायरेक्शन याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है।
तो यहाँ पर अपने को 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर की मतलब मोमेंट देखने को मिलेगी। सॉरी अबाउट दिस, यहाँ पर मीटर रह गया। तो ये मतलब अपना पॉइंट नंबर सी हो जाएगा। दिस इज़ अवर पॉइंट नंबर बी, दिस इज़ अवर पॉइंट नंबर ए एंड दिस इज़ द 3 मीटर डिस्टेंस। ये 3 मीटर का मतलब डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का अवेलेबल है एंड दिस इज़ अगेन द 2 मीटर डिस्टेंस जो अपने पास अवेलेबल है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ओके, तो दिस थिंग इज़ देयर, ये मतलब अपने पास ऐसा कुछ दिया गया है। अब ये जो हम लोगों ने नया बीम बनाया उसको क्या बोलेंगे? दिस बीम इज़ नोन एज द इक्विवेलेंट बीम। ओके, इक्विवेलेंट बीम, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट बीम फॉर दिस। ओके, अब क्या कर सकते हैं तो कि इसी को कंसीडर करेंगे आगे के लिए और इसी के बेसिस पे हम लोग एग्जांपल पूरा का पूरा गिन सकते हैं, बराबर। तो मैं इसको क्विकली मतलब यहाँ से कॉपी करके आगे के पेज के ऊपर ले जाता हूँ। मीनवाइल यू कैन ड्रॉ द बीम इन योर बुक्स, आप अपने बुक के अंदर भी जल्दी से इक्विवेलेंट बीम बना लो। ओके, ये सारी चीज़ें कवर अप हो गई। तो लेट्स पेस्ट इट आउट, इसको यहाँ पर मतलब पेस्ट कर देते हैं एंड इट कैन बी लुक लाइक दिस, बराबर। तो ये अपना बीम आ गया। स्टेप नंबर वन के अंदर क्या करेंगे? रिएक्शंस पता लगाएंगे। कैसे? तो कि कोई भी एक पॉइंट को पिन पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स टेक अ मोमेंट एट ए के ऊपर मतलब मोमेंट लेते हैं, बराबर। तो फॉर दैट ट्रिगर क्या हो जाएगा तो कि अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा तो कि लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की ओर जाने वाली मोमेंट क्या आ जाएगी तो कि रिएक्शन एट बी मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, दैट इज़ द 5 मीटर डिस्टेंस। फिर यहाँ पर प्लस के अंदर क्या आएगा? प्लस के अंदर सॉरी, फिर यहाँ पर प्लस के अंदर क्या आ जाएगा तो कि प्लस के अंदर ये 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर वाली जो ये वाली मोमेंट लग रही है, ओके, पर्टिकुलरली दिस वन। तो यह मोमेंट मतलब ये वाली डायरेक्शन में जा रही है और बी से जो मोमेंट बनेगी वो भी सेम डायरेक्शन में जाएगी। तो दोनों का समेशन होगा तो यहाँ पर 10 मतलब डायरेक्ट लगेगी। याद क्या रखना है? मोमेंट है, हम लोग मोमेंट ही मतलब ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर 10 इंटू 3 का डिस्टेंस वापस मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट मोमेंट के फॉर्म में ही अपने पास अवेलेबल है। ओके, फिर एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा तो कि 20 इंटू क्या हो जाएगा? 3 मीटर का डिस्टेंस। तो इसी के बेसिस पे आप रिएक्शन एट बी पता लगाते हो तो आपको कितना मिलता है तो कि 10 मतलब मिल जाएगा किलो न्यूटन के फॉर्म में। ओके, सिमिलरली रिएक्शन एट ए कितना मिलेगा तो कि मतलब 10 का मतलब लोड मतलब ये बी के ऊपर है, 20 का टोटल लोड है, उसमें से अगर हम लोग 10 को डिडक्ट करते हैं तो अपने को मिलेगा 10 किलो न्यूटन। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है तो कि वी हैव कंसीडर सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 और उसी के बेसिस पे पता लगाया है। ओके, सिमिलरली सेकंड वाला स्टेप क्या रहता है तो कि लेट्स से वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द शियर फोर्स। तो एसएफ का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो साइन मतलब दिखा सकते हो कि व्हाट यू कंसीडर फॉर दिस। तो अगर मतलब सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड ऊपर जाने वाले फोर्स और राइट हैंड साइड नीचे जाने वाले फोर्स क्या हो गए तो कि पॉजिटिव वी आर गोइंग टू कंसीडर। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट तो कि शियर फोर्स एट ए पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स मतलब कितना मिलेगा तो कि अपने पास जो रिएक्शन है उतना, दैट इज़ द 10 किलो न्यूटन रिएक्शन इज़ दैट, तो 10 मतलब मिल जाएगा। सेकंड वाला पॉइंट दैट इज़ शियर फोर्स एट बी के ऊपर कितना मिलेगा, सॉरी नॉट बी, आवर पॉइंट इज सी। तो कि सी के ऊपर मतलब कितना मिलेगा तो कि 10 का मतलब लोड ऑलरेडी शियर फोर्स था, उसमें से डिडक्ट क्या होगा तो कि 20 का डिडक्ट होगा तो अपने को मिलेगा कितना तो कि -10 किलो न्यूटन। सिमिलरली थर्ड वाला पॉइंट दैट इज शियर फोर्स एट कहाँ पर मिलेगा तो कि बी पॉइंट के ऊपर कितना मिलेगा तो कि -10 का मतलब डायरेक्टली अपने को मिलेगा, बराबर, ऑन द बी, और उसके अंदर वापस मतलब बी पॉइंट के ऊपर +10 का रिएक्शन ऐड होगा तो 0 0 के ऊपर लाइन मैच हो जाएगी। ओके, सिमिलरली डायग्राम बना सकते हैं। तो कि सबसे पहले तो मतलब डायग्राम बना देते हैं रिगार्डिंग दिस। तो कि लेट्स मेक अ 0 0 लाइन। सो लेट्स से दिस इज़ अवर 0 0 लाइन। एग्जैक्टली तो मैच नहीं हो रही, थोड़ी सी एक्सटेंड ओके हो गई। चलो ये हो गई अपनी 0 0 लाइन। अब 0 0 लाइन से क्या होगा तो कि ए पॉइंट के ऊपर +10 की ओर जाना है। इट मीन्स कि वी लेट्स से दिस इज़ माई पॉइंट 10, ये इतना मतलब डिस्टेंस में पॉइंट 10 कंसिडर कर रहा हूँ। फिर यहाँ से मतलब बी पॉइंट तक सी पॉइंट तक जाते हैं, वहाँ पर क्या है तो कि मुझे डाउनवर्ड की ओर कितना जाना है तो कि 20 जाना है। तो कि ये मैं डाउनवर्ड की ओर 20 चला गया। उसके बाद क्या करना है, वापस यहाँ तक कुछ नहीं है और यहाँ से अपवर्ड की ओर वापस मतलब आ जाएगा। ओके,
तो ये कैसे गया, तो कि यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ से वापस डाउनवर्ड की ओर गया, फिर यहाँ से वापस ऊपर की ओर गया। यहाँ पर क्या था, दिस इज़ अवर 0, यहाँ पर 10 बना, यहाँ पर भी मतलब क्या था, तो कि यहाँ पर भी 10 बना, यहाँ पर मतलब -10 बन गया, और यहाँ पर -10 था, बी का +10 ऐड हुआ तो यहाँ पर वापस 0 हो गया। ये वाला पोर्शन हम लोग कंसिडर नेगेटिव करेंगे, ये वाला पोर्शन कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। ओके, चलो नेक्स्ट वाला मतलब कैलकुलेशन करते हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर। स्टेप नंबर नोट 2 3 नंबर के स्टेप में बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। बेंडिंग मोमेंट के अंदर क्या होगा, तो कि बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन के लिए वी आर गोइंग टू कंसिडर द साइन विच कैन बी लुक लाइक दिस। कुछ ऐसे साइन कंसिडर करेंगे एंड दिस इज़ द पॉजिटिव वन, ये पॉजिटिव है ऐसा मतलब अज्यूम करेंगे। लेट्स से दिस इज़ पॉजिटिव, बराबर ये पॉजिटिव है। एज यूजल 2 पॉइंट दैट इज मोमेंट एट ए भी अपने को 0 मिलेगी। दूसरा वाला पॉइंट दैट इज मोमेंट एट बी के ऊपर भी मोमेंट अपने को 0 मिलेगी, एंड सपोर्ट्स के ऊपर अपने को मोमेंट 0 देखने को मिलती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, अब यहाँ पर इशू क्या होगा, तो कि ऑन द पॉइंट नंबर सी यू कैन सी दैट कि सी पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, तो कि दो चीज़ें लग रही है, एक तो पॉइंट लोड लग रहा है और एक लग रहा है अपने पास मोमेंट। ओके, तो दोनों की वजह से मतलब यहाँ पर अपने को कोई ना कोई मतलब बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगी। लेट्स से कि मतलब हम लोग कैलकुलेशन कैसा करते हैं, तो कि जस्ट मतलब लेफ्ट साइड कैलकुलेशन करते हैं ऑन द पॉइंट सी एंड जस्ट राइट साइड कैलकुलेशन करते हैं ऑन द पॉइंट सी। ओके, तो यहाँ पर अगर मतलब मान लो कि मैं यहाँ पर साइड में ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ओके, यू कैन कंसिडर ओवर द डाउनवर्ड साइड क्योंकि आपको दिखेगा नहीं इसीलिए। ओके, तो कि लेट्स कंसिडर पॉइंट सी। पॉइंट अगर सी कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर क्या मिलेगा, तो कि वहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे जस्ट लेफ़्ट साइड। ओके, जस्ट लेफ्ट मोमेंट एट सी कितनी मिलेगी, तो कि जस्ट लेफ्ट अगर हम लोग जाते हैं तो कि यहाँ से अगर मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि ये वाला पॉइंट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं पूरा का पूरा, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही मतलब अपने पास रिएक्शन है ए वाला, तो वो कितना मिलेगा, तो कि 10 इंटू कहाँ पर मिल जाएगा, तो कि 3 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर दैट इज़ दी 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर। वो कहाँ पर मिलेगी, तो कि जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, जस्ट राइट हैंड साइड की अगर बात करें, लेट्स से द जस्ट राइट साइड, तो कि जस्ट राइट साइड अगर मतलब जाते हैं एट अ मोमेंट एट सी के ऊपर तो क्या हो जाए, तो कि 10 इंटू 3 का मतलब लोडिंग तो था ही, उसमें से डिडक्ट क्या हो जाएगा, उसमें से डिडक्ट हो जाएगा 10 की मतलब जो मोमेंट लग रही है वो मतलब उल्टी लग रही है एज़ कम्पेयर टू मतलब ए कहाँ पर जा रही है, ए जा रही है ये वाली डायरेक्शन में, ये वाली जा रही है उससे उल्टी डायरेक्शन में, इसीलिए दोनों का डिडक्शन होगा। तो वो क्या मिल जाएगा, तो कि वो अपना डिडक्शन हो जाएगा कितना, तो कि 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर का वहाँ पर अपने को जस्ट राइट हैंड साइड मतलब मिलेगी। ओके, अब मतलब बात करते हैं सॉरी अब अगर मतलब बात करते हैं हम लोग क्या वाली, तो कि बेसिकली ऑन दी पॉइंट नंबर सी के ऊपर जो पॉइंट लोड है, वो पॉइंट लोड कहाँ पर लगता है, तो कि पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लग रहा है। दैट्स वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग ओवर दैट, इसीलिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बराबर। तो अब क्या हो जाएगा, तो कि बेसिकली वी आर गोइंग टू मेक अ लाइन, एक मतलब 0 लाइन बनाएंगे। 0 लाइन से क्या होगा, तो कि ए से लेके सबसे पहले तो मोमेंट कहाँ तक जा रही थी, तो कि 30 तक मतलब मोमेंट जा रही थी, फिर वहाँ से कम होके कितनी हो गई, तो कि 20 तक की मोमेंट हो गई, और वहाँ से वापस कहाँ पर जाएगी, तो कि इंक्लाइन लाइन बनेगी ड्यू टू द पॉइंट लोड, जो पॉइंट लोड है उसकी वजह से। और ये आपको मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा मिलेगा, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज योर पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, यहाँ पर मोमेंट आपको 0 मिली है, यहाँ पर भी मोमेंट आपको 0 मिली है, एंड द मिडल पॉइंट, दिस पॉइंट इज़ योर सी पॉइंट, ये पॉइंट आपका सी पॉइंट हो जाएगा। सो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल कैलकुलेशन है फॉर द बोथ द डायग्राम। दिस इज द इक्विवेलेंट बीम फॉर दिस। ओके, और अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल में कोई डाउट नहीं रहता देन नोट डाउन द नंबर ऑफ दिस, ये सेकंड एग्जाम्पल है। देन इफ सपोज यू कमेंट योर क्वेश्चन देन प्लीज़ मेंशन द क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो भी मेंशन करिए। अब टू टिल वी हैव डिस्कस 2 एग्जाम्पल हियर, यहाँ तक हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए, ये वाला डिस्कस हो गया और नीचे वाला डिस्कस हो गया। ओके, लेट्स डिस्कस द थर्ड वन, तीसरी टाइप का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस सच काइंड ऑफ बीम, ये वाला बीम डिस्कस करते हैं। ओके, सो आई हैव कॉपीड दैट थिंग, मैंने कॉपी कर लिया है।
let's go on the page. Let's write down the example number 3. This is our third example under the shear force and bending moment. And up to till, if suppose you like this session, then please hit the like button and subscribe the channel for the more updates. Okay, I request you all to please subscribe the channel also. Okay, सो लेट्स से दिस इज़ आवर बीम. ये वाले बीम को मतलब क्या है, तो क्या आप देख सकते हो सपोर्ट्स आर नॉट ऑन द कॉर्नर के ऊपर मतलब सपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है. सो दिस बीम इज़ नोन एज द ओवर हैंगिंग बीम. बराबर, ये सा अगर आपको बीम कहीं पर दिखता है सो दैट इज़ नोन एज द ओवर हैंगिंग बीम. इसको कहा जाता है ओवर हैंगिंग बीम. अब ये बीम के लिए मतलब क्या करेंगे, तो कि वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द थिंग्स. इसके लिए हम लोग चीज़ें पता लगाते हैं. सबसे पहले तो क्या करेंगे, तो कि बीम को मतलब नाम दे देते हैं पॉइंट्स को. और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, तो कि मतलब जो लोडिंग अपने पास अननोन है वो सारे के सारे लोडिंग भी यहाँ पर लिख देते हैं. ओके, तो दोनों चीज़ें मतलब एक साथ कर देते हैं. लेट्स से वी हैव द पॉइंट लोड. 3 किलो न्यूटन का मतलब पॉइंट लोड अपने पास अवेलेबल है. सिमिलरली दोनों साइड पे 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड अवेलेबल है, ऐसा अज्यूम करते हैं. ओके, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो अपने को दिया गया 4 किलो न्यूटन पर मीटर का. वैल्यूज़ चेंज हो सकती है. बराबर, 2 मीटर का डिस्टेंस ये वाला दिया गया है, 2 मीटर का डिस्टेंस राइट हैंड साइड वाला दिया गया है. ओके, 4 मीटर का टोटल डिस्टेंस दोनों सपोर्ट के बीच का मतलब डिस्टेंस है. इट मीन्स कि यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक का डिस्टेंस अपने को 4 मीटर का दिया गया है. ओके, पॉइंट्स की बात कर ले. लेट्स से दिस इज आवर पॉइंट नंबर ए, सेकंड वाला पॉइंट नंबर बी, थर्ड वाला पॉइंट नंबर सी एंड लास्ट वाला पॉइंट नंबर डी. तो ऐसे मतलब 4 पॉइंट्स भी अपने पास अवेलेबल हैं. अब इसके लिए अपने को क्या करना है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने, एज वेल एज वी नीड टू आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर. पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर भी हम लोग पता लगा सकते हैं फॉर द बीम, ये वाले बीम के लिए. ओके, कैसे पता लगाना है वो सारी चीज़ें, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर क्या होता है वो सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करते हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सबसे पहले तो इनिशियली जो अपने को पता है वो कर लेते हैं. सबसे पहला काम क्या होगा, स्टेप नंबर 1. तो कि स्टेप नंबर 1 सॉल्यूशन के अंदर एज यूजुअल वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द रिएक्शंस. रिएक्शंस मतलब पता लगाएंगे. रिएक्शंस कैसे पता लगा सकते हैं, तो कि बेसिकली जो बीम है उसका कोई एक पॉइंट को मतलब हम लोग मोमेंट कंसिडर करके पता लगा सकते हैं. सेकंड वाला कॉमन सेंस से भी पता लगा सकते हैं. अगर बीम को बीच में से काटते हो तो यू कैन सी दैट कि दोनों ओर मतलब आपको सेम चीज़ मतलब मिलती है. इट मीन्स कि अगर आप बीम को यहाँ से कहीं से अगर काटते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मतलब सेम ही देखने को मिल रही है. तो उसी के बेसिस पे आप मतलब डायरेक्टली भी मतलब कंक्लूजन दे सकते हो. जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर कोई चेयर या तो कोई भी टेबल आपके पास अवेलेबल है तो उसके ऊपर क्या होगा, तो कि चारों पैर के ऊपर अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जाता है तो चारों पे सेम लोड मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा. यहाँ पर ये वाले केस में भी सेम ही होगा. अपने वाले केस में क्या होगा, तो कि जो रिएक्शन रेट मतलब आपका लेट्स से बी मिलेगा, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू क्या मिलेगा, रिएक्शन रेट सी मिलेगा. एंड दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होगा, तो कि टोटल लोड जो अपने पास अवेलेबल है उसके डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2. बराबर, टोटल लोड अपने पास कितना अवेलेबल है, लेट्स से कि 3 का एक लोड लेफ्ट हैंड साइड है, प्लस के अंदर 4 इंटू 4 करेंगे 4 इंटू 4 दैट इज 16, प्लस के अंदर 3 और एक अवेलेबल है. ओके, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2. सिंप्लीफाई करते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 का मतलब टोटल लोड हो जाएगा. डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, तो कि 11 किलो न्यूटन मतलब मिलेगा. ओके, तो 11 किलो न्यूटन इज़ ओवर टोटल लोड. और ये मतलब क्या मिलेगा, रिएक्शंस मतलब मिल जाएगा 11 किलो न्यूटन ऑन ईच सपोर्ट. दोनों सपोर्ट के ऊपर याद क्या रखना है, यहाँ पर रिएक्शन रेट बी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर रिएक्शन रेट सी दिया है. ओके, अब क्या होगा, तो कि लेट्स कैलकुलेट द थिंग्स. सबसे पहले तो मतलब क्या करेंगे, बीम मतलब रख देते हैं यहाँ पर. तो कि लेट्स से यहाँ पर मतलब कहीं पर बीम रख देते हैं. दिस इज़ 3 किलो न्यूटन, दिस इज़ 4 किलो न्यूटन पर मीटर, दिस इज़ अगेन 3 किलो न्यूटन इज़ गिवन. दिस इज़ अवर पॉइंट नंबर ए, दिस इज़ पॉइंट नंबर बी, दिस इज़ पॉइंट नंबर सी, दिस इज़ पॉइंट नंबर डी. ये वाला डिस्टेंस दिया गया है 2 मीटर का, ये दिया गया है 4 मीटर का, ये दिया गया है 2 मीटर का. तो ये कुछ चीज़ें मतलब अपने पास अवेलेबल है जो दी गई है. बराबर, हम लोगों ने पता क्या लगाया, वी हैव आइडेंटिफाई द रिएक्शंस. अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे.
अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो शियर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। शियर फोर्स का कैलकुलेशन करना शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो कि यहाँ पर आप साइन चाहो तो दिखा सकते हो, इट इज़ नॉट कंपलसरी वन, बट अगर दिखाते हो तो मतलब अच्छी इंप्रेशन आपकी जाती है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एट पॉइंट ए, दैट इज़ आवर पॉइंट नंबर 1, दैट इज़ एट ए पॉइंट। ए पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स क्या आ जाएगा, तो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है एज पर अवर साइन कन्वेंशन, दैट विल बी -3, ओके, इन द फॉर्म ऑफ किलो न्यूटन डाउनवर्ड। ओके, सेकंड वाला तो कि एट पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी के ऊपर क्या आ जाएगा, तो कि -3 तो था, +11 आएगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो अपना मतलब यूनिफॉर्मली रिएक्शन जा रहा है वो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8 किलो न्यूटन का लोडिंग। सिमिलरली एट अ पॉइंट नंबर आप अगर बात करो सी के ऊपर, तो कि सी के ऊपर क्या होगा, तो कि मतलब 8 का मतलब था अभी तक, उसमें से मतलब डिडक्ट क्या होगा, तो कि 16 का टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो जा रहा है वो, उसके अंदर ऐड क्या होगा, तो कि 11 का जो डी के सी के ऊपर आपका लग रहा है वो, तो मतलब टोटल अपने को क्या मिलेगा 3 किलो न्यूटन का। एंड फोर्थ वाला पॉइंट, तो कि एट अ पॉइंट नंबर डी, तो कि +3 था, -3 आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, तो कि यहाँ पर आपको मतलब देखने को मिलेगा 0। ओके, तो वहाँ पर आपका मतलब क्या हो जाएगा, 0 0 का टच हो जाएगा वापस एट अ पॉइंट नंबर डी। तो कि लेट्स स्टार्टेड, मतलब शुरू करते हैं डायग्राम बनाना, बराबर। तो कि डायग्राम कैसे बनेगा, तो कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल मतलब लाइन बना देंगे, दिस इज़ अवर लाइन, बराबर, ऑन विच वी आर गोइंग टू डू द डायग्राम। लेट्स से दिस इज 0 पॉइंट, दिस इज 0 पॉइंट। ओके, मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन द फिगर यू कैन ऑल्सो मेक द डायग्राम, बेस्ड फिगर के बेस पे भी आप डायग्राम बना सकते हो। सबसे पहला पॉइंट नंबर ए कंसीडर करो। पॉइंट नंबर ए से कहाँ पर जा रहा है, तो कि नीचे की ओर जा रहा है, तो मैंने नीचे की ओर बना दिया। ए से बी के बीच में कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए से बी के बीच में कुछ ऐसा मतलब चला जाएगा। ओके, फिर यहाँ से ऊपर की ओर क्या जा रहा है, 11 का, अब 3 माइनस है, तो यहाँ पर नीचे की ओर आप 3 हो, तो ऊपर की ओर मतलब जाना हो तो कहाँ तक जा सकते हो, तो कि 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, तो कि 8 तक आप ऊपर की ओर चले गए। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 11 था, सॉरी नॉट 11, दिस इज़ 3। ये कैसा था, तो कि नेगेटिव मतलब 3 था, यहाँ तक मतलब 3 था, फिर प्लस हो गया रिएक्शन मतलब 11 था, तो 11 की ओर मतलब चला गया। दिस इज़ योर आर बी इज इक्वल टू 11 है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बराबर। अब क्या है, तो कि यहाँ का मतलब एक सेंटर मतलब है, और सेंटर का यहाँ पर मतलब एक पॉइंट भी है। ओके, सो लेट्स से दिस इज़ और पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी और बी दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे कनेक्ट होगा, तो कि पॉइंट नंबर बी से आपको पता है, पॉइंट नंबर बी से 11 का रिएक्शन मतलब जा रहा है। ओके, यहाँ से इतना कितना होगा, तो कि 4 × 4 दैट इज़ 16। 8 आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर ऊपर की ओर, और माइनस मतलब 16, 8 में से ये 16 जाएंगे तो -8 बचेगा। तो यहाँ की ओर डाउनवर्ड की ओर आपको कितना जाना पड़ेगा, तो कि यू नीड टू गो अप टू दी -8, बराबर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कि यहाँ पर आपको मिलेगा 8, दिस इज़ माइनस, नीचे की ओर क्या आ जाएगा माइनस, दिस इज़ योर प्लस साइड। ओके, ये कैसे आया, तो कि यहाँ पर 8 था टोटल, मतलब कितना आया 16, तो 8 में से 16 जाएगा तो -8 बचेगा, तो आप -8 तक चले गए। रिएक्शन कितना आया था, तो कि +11 का, ये -8 है, +11 करोगे तो यहाँ पर प्लस की ओर 3 में चले जाओगे, वापस यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, डाउनवर्ड की साइड में 3 में जा रहे हो, तो ये आपका आ जाएगा 3। ओके, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, दिस इज़ प्लस, और यहाँ की ओर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो ऐसे कुछ भी आप मतलब डायग्राम बना सकते हो। दिस इज़ योर शियर फोर्स डायग्राम, ये क्या हो जाएगा आपका SF डायग्राम हो जाएगा। ओके, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट। ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे, तो कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट, BMD मतलब BM डायग्राम मतलब बना सकते हैं। कैसे बनेगा, तो कि मोमेंट एट A दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो गया, देखिए मोमेंट एट D एंड दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 0। दोनों जगह पे मोमेंट क्या मिलेगी, अपने को 0 देखने को मिलेगी। उसके बाद मतलब पॉइंट्स लेते हैं। पहला वाला पॉइंट दैट इज़ आवर मोमेंट कहाँ पर, तो कि B पॉइंट के ऊपर कितनी मिलेगी, तो कि B पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में मतलब एक 3 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो कि 3 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई विद क्या हो जाएगा 2, और वो कैसा हो जाएगा, तो कि 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर।
सिमिलरली सेम बीम है तो सी पॉइंट के ऊपर भी आपको मतलब सेम ही मोमेंट देखने को मिलेगी, मोमेंट एट सी। बीच की अगर बात की जाए तो कि लेट्स से कि वी हैव कंसीडर अ पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है उसको ई कंसीडर करते हैं, और ई क्या है तो कि ये बीम का मिड पॉइंट है, दैट इज़ ई, इसको ई कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल के अंदर नहीं दिया गया बट वी हैव कंसीडर, हम लोगों ने किया है। तो लेट्स से दैट इज़ आवर मोमेंट एट ई, मोमेंट एट ई दैट इज़ द सेंटर ऑफ दिस स्पान के ऊपर मोमेंट कितनी मिलेगी तो कि लेट्स से 11 इंटू 2 बराबर 11 इंटू 2 कहाँ से आया तो कि यहाँ पर रिएक्शन जो बी के ऊपर था वो बी का रिएक्शन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कुछ भी गिन सकते हैं, बी का गिनो या सी का गिनो, दोनों का रिएक्शन 11 का है। डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 मीटर का, ओके। वो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको रेजिस्ट कौन करेगा तो कि 3 इंटू 4 दैट इज़ आवर पॉइंट लोड, जो ये पॉइंट लोड मतलब लग रहा है वो, और उसके अलावा रेजिस्ट क्या करेगा तो कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बाकी का बच रहा है वो, ओके। सो दिस कैलकुलेशन विल बी लुक लाइक दिस। ये कैलकुलेशन के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा तो कि बीम को आप कुछ ऐसा कंसीडर कर सकते हो, ओके। दिस इज योर पॉइंट नंबर ई, जहाँ से हम लोग ई को क्या कर रहे हैं, पिन पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज़ आवर पॉइंट नंबर बी एंड दिस इज़ आवर पॉइंट नंबर ए। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड का बीम बनाया है, ये 3 किलो न्यूटन का मतलब है। यहाँ पर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहाँ से यहाँ तक का लगा हुआ है, कितना लगा है तो कि 4 किलो न्यूटन पर मीटर का मतलब लगा हुआ है, ओके। डिस्टेंस कितना है तो कि ये 2 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से ये वाला भी 2 मीटर का डिस्टेंस है। अब आप ई पॉइंट से अगर मोमेंट लेते हो तो पहले वाली मोमेंट मतलब क्या आ जाती है, ये वाला 11 का मतलब रिएक्शन है, ओके। तो ये 11 इंटू 2 आ जाएगा, -3 इंटू 4 आ जाएगा, और ये कहाँ से आया तो कि 4 किलो न्यूटन पर मीटर है, उसको 4 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा तो कि पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट लोड लगेगा कहाँ पर तो कि यहाँ पर कहीं पर बीच में लगेगा, कितना डिस्टेंस होगा 1 मीटर का। तो यहाँ से कहीं से आपको मतलब देखने को मिलता है ये पॉइंट लोड, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो कुछ ऐसे मतलब आपको ये वाला लास्ट वाला पोर्शन भी मिल जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं देन वी कैन गेट अ वैल्यू ऑफ 2 किलो न्यूटन इंटू मीटर एज अवर आंसर एट अ पॉइंट नंबर ई। ई पॉइंट के ऊपर मतलब अपने को कुछ इतनी मोमेंट्स देखने को मिल रही है, और वो कैसे मिल रही है, पॉजिटिव देखने को मिल रही है, बराबर। अब इसी के बेसिस पे हम लोग मतलब डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, बराबर। आपको एग्जाम में डायग्राम शियर फोर्स के नीचे बेंडिंग मोमेंट का और उसके ऊपर एक्चुअल बीम वाला डायग्राम बनाना है, ओके। यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, इसीलिए मैं मतलब डायग्राम क्या कर रहा हूँ तो कि मतलब कुछ ऐसा बना रहा हूँ। इफ़ सपोज आप अलग अलग पेज पे बनाते हो देन यू मस्ट नीड टू ड्रॉ द बीम अगेन। आपको बीम बनाना है और बीम के नीचे आपको उसका डायग्राम बनाना है, ये चीज़ याद रखनी है। एक बार बीम बनाओगे उसके बाद ही डायग्राम आपका बनेगा। अगर बीम और डायग्राम साथ में नहीं दिख रहे हैं देन यू माइट नॉट गेट फुल मार्क्स फॉर दैट, आपको उसके मतलब फुल मार्क्स नहीं मिल सकते, ओके। तो ये चीज़ मतलब दिमाग में रखना। बाकी की चीज़ें यहाँ पर 2 मीटर है, यहाँ पर 4 मीटर है और यहाँ पर 2 मीटर है, मैं इतना ही कंसीडर कर रहा हूँ, ओके। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा एंड तीसरा पॉइंट यहाँ पर मतलब अवेलेबल है। थोड़ा सा छोटा बना बड़ा कर देते हैं। चलो डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। पहली बात क्या है तो कि पॉइंट लोड अपने पास अवेलेबल है। पॉइंट लोड के लिए क्या आ जाएगा तो कि पॉइंट लोड के लिए वी हैव द इंक्लाइन लाइन। पॉइंट लोड के लिए इंक्लाइन लाइन आ जाएगी, तो ये एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट कर लेगी। सिमिलरली सामने की ओर भी सेम ही मतलब जाएगा, तो वो मैं साथ में बना रहा हूँ, सामने की ओर भी सेम मतलब बन गया। फिर बी से लेके इन दोनों के बीच में क्या है तो कि इन दोनों के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जो मतलब पैराबोलिक कर्व डिफाइन करेगा। तो कि पैराबोलिक कर्व मतलब कैसे बनेगा तो कि इट कैन बी लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा मतलब कर्व बनेगा। मेरा एग्जैक्टली सिमिलर नहीं बना है बट इट माइट बी लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा कर्व आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस इज़ अवर सेंटर, ये मतलब एक सेंटर पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। दिस इज़ अवर पॉइंट नंबर ई। आप सारी के सारी वैल्यूज़ लिख सकते हो, ये वाला पॉजिटिव आएगा, बाकी के दोनों नेगेटिव आएंगे। यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 2 किलो न्यूटन इंटू मीटर की, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल रही है 6 की, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल रही है 6 की, यहाँ पर आपको मिलेगी 0 और यहाँ पर मिलेगी 0। You can also write down the name of the points, that is B point, this is our C point, this is our D point and this is our A point, okay। तो ऐसा कुछ मतलब अपने पास अवेलेबल है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर किसे कहते हैं तो कि जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपनी साइन चेंज करता है, मतलब कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, उसको कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर।
यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर। ओके, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर किसे कहते हैं? तो कि व्हेन बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, तो उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, साइन चेंज करता है, इट मीन्स कि नेगेटिव टू क्या हो सकता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव जा सकता है, या तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जा सकता है। तो वो वाला जो पॉइंट होगा उसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। अब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर मतलब ढूंढे कैसे जाए? तो कि बेसिकली वी कैन आइडेंटिफाई। अब पैराबोलिक कर्व के बेस पे तो आप आइडेंटिफाई कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो एक पॉइंट मतलब पता लगाना पड़ेगा। लेट्स से कि यहाँ पर एक पॉइंट मतलब आ रहा है, दिस पॉइंट वी कैन कंसिडर इट एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाले पॉइंट पे मतलब क्या हो रहा है? तो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब जा रहा है। तो ये दो में से कोई भी एक पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो और उसी के बेसिस पे पता लगा सकते हो कि कौन से मतलब पॉइंट के ऊपर अपने को नेगेटिव टू पॉजिटिव या तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, वो पता लगाना है। ओके, तो ये वाले पॉइंट को एक को मैं नाम देता है P1। लेट्स से दिस पॉइंट इज P1, दिस पॉइंट इज P2। P1 P2 मैंने दो नाम दे दिए, तो मुझे दो पॉइंट मिल रहे हैं, जो मतलब क्या है? तो कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर है। ओके, अब मतलब बाकी की चीज़ें वी मस्ट नीड टू अज्यूम एंड बेस्ड ऑन दैट अजम्पशन वी नीड टू आइडेंटिफाई। लेट्स से कि हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं? तो कि P2 के लिए गिनते। ओके, सो फॉर द पॉइंट नंबर P2 कितने डिस्टेंस पर है? तो कि डिस्टेंस तो नहीं पता, वो तो पता लगाना है। लेट्स से कि पॉइंट नंबर P2 इज एट डिस्टेंस ऑफ द x1। कहाँ से? तो कि फ्रॉम C, मतलब कि C पॉइंट जो अपने पास अवेलेबल है, ये C पॉइंट से ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस मैंने कंसिडर कितना किया? तो कि आई हैव कंसिडर दिस डिस्टेंस एज अ x1। बराबर, आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड वाला P1 पॉइंट भी ले सकते हो, उसका डिस्टेंस x1 ले लो, उसके बेसिस पे मतलब आप पता लगा सकते हो। ओके, इसी के बेसिस पे अब मैं क्या लूँगा? तो कि x1 डिस्टेंस मैंने कंसीडर किया। अब x1 डिस्टेंस के बेसिस पे मैं मतलब वापस मतलब मोमेंट लेता हूँ एट अ पॉइंट P2। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? तो कि मोमेंट एट P2 के ऊपर मोमेंट कितनी मिलेगी? तो कि बेस्ड ऑन आवर गिवन बीम, जो गिवन बीम है उसके बेसिस पे हम लोग पता लगाएंगे। ओके, P2 के ऊपर मोमेंट कितनी मिलेगी? तो कि 11 इंटू x1। 11 इंटू x1 क्या है? तो कि रिएक्शन जो है उसका मल्टीप्लिकेशन किया डिस्टेंस x1 कंसिडर करके, उसमें से डिडक्ट क्या होगा? तो कि 3 जो किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है वो कहाँ पर लग रहा है? तो कि x1 प्लस 2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर लग रहा है। बराबर, माइनस क्या हो जाएगा? तो कि मतलब 4 इंटू x1 वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? तो कि x1 डिवाइड बाई 2 डिस्टेंस के ऊपर होगा, और ये एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होगा? 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि P2 पॉइंट मतलब टच कहाँ पर कर रहा है? तो कि 0 0 लाइन को टच कर रहा है, इट मीन्स कि 0 0 लाइन से पास हो रहा है। तो P2 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगी? तो कि B2 पॉइंट पे अपनी बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्या हो जाएगी? वो अपनी हो जाएगी 0। इट मीन्स कि ये पूरा इक्वेशन को अगर मैं वापस लिखता हूँ तो 11 इंटू x1 माइनस क्या हो जाएगा? 3 इंटू x1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस के अंदर आ जाएगा 6, माइनस के अंदर क्या आ जाएगा? इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 निकल जाएगा, और बचेगा क्या? तो कि 2 इंटू x1 का स्क्वायर, दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और ज़्यादा अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सही ऑर्डर में लिखते हैं, देन वी कैन गेट x1 स्क्वायर, माइनस के अंदर आ जाएगा 4 टाइम्स x1, प्लस के अंदर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। अभी इक्वेशन को आप सोल्व करके पता लगा सकते हो आंसर फॉर दिस। ये मतलब इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा फॉर द x। कैसे सोल्व कर सकते हो? तो कि वी नो द रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होते हैं? तो कि x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो कि b प्लस और माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? तो कि b स्क्वायर माइनस के साथ आ जाएगा 4 टाइम्स AC, डिवाइड के अंदर आ जाएगा मतलब 2 टाइम्स a। तो इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू रखते हो तो क्या मिलेगा? तो कि 4 प्लस और माइनस अंडर रूट के अंदर क्या मिल जाएगा? तो कि अंडर रूट के अंदर मिलेगा 4 का स्क्वायर, माइनस के अंदर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 3, डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा? तो कि डिवाइड के अंदर 2, मल्टीप्लिकेशन के अंदर 1। ये चीज़ आपको ऑलरेडी मतलब पता होगी शायद। तो इसी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं देन वी कैन गेट अ 2 वैल्यू। एक वैल्यू मिलते हैं 3 और दूसरी वैल्यू मिलती है 1। तो दो वैल्यू अपने को मिल गई, तो वी कैन गेट x1 इज इक्वल टू 3 मीटर,
एंड सेकंड वन और करके लिखेंगे। सेकंड वन क्या मिलेगा, तो कि x1 इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, तो ये दो मतलब चीज़ें अपने को यहाँ पर मतलब मिलती हैं। तो इसी के बेसिस पे हम लोग मतलब पता लगा सकते हैं कि x1 की वैल्यू क्या मिली, तो कि 3 मीटर। 3 मीटर के डिस्टेंस पे मतलब आपको 0 0 मिल सकता है, बराबर। अब 3 मीटर के डिस्टेंस पे इन द सेंस ऑफ कि यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, और 1 मीटर के डिस्टेंस पे मतलब कि यहाँ पर कहीं पर मिलेगा। इट मीन्स कि एक यहाँ पर 1 मीटर का डिस्टेंस है, ये वाले सपोर्ट से भी कितना बचेगा, 1 मीटर का। यू कैन ऑल्सो सी दैट कि P1 P2 दोनों की वैल्यू आपको सिमिलर ही मिली, जैसी मतलब मिलनी चाहिए अगर राइट हैंड साइड से कंसिडर करते हो या तो लेफ्ट हैंड साइड से करते हो तो। ओके, सो दिस इज इट, ये वाला एग्जाम्पल है। सो अप टू टिल वी हैव डिस्कस द 3 एग्जाम्पल। अब तक हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल मतलब डिस्कस कर लिए अप टू टिल। ओके, तो इसके आगे के और 3 एग्जाम्पल है जो हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। Okay, so let's move on the next example. So let's take this example. Let me copy that thing. So in the next example we have combination of the different kind of loading. So let's move it out. Okay, and we have the support reaction like this. Okay, so this is our example number 4. So under which you can see that we have a uniformly distributed load, we have a point load, we have a moment, and on the left hand side we have the hinge support, and on the right hand side we have the roller support. So first of all let's choose the loads. So let's say at the point load, let's consider it as a 30 kilonewton. Yeah, this is 30 kilonewton. For the uniformly distributed load, let's consider it as a 20 kilonewton per meter. And for the moment, let's consider it 10 kilonewton into meter. The distance, let's say the span up to the first load, that is the uniformly that is the point load, is 1.5 meter. Second one up to the moment, let's say up to the moment we have the distance up to like 3 meter. And for the rest span, let's say rest of the span is up to 1.5 meter. Okay, let's name it as this is our point number A, this is our point number B, this is our point number C, and the point here on the moment is acting is point number D. So these are the points which are available here. So let's get started. Okay, so first of all as we know, we are going to consider any one point as a pin joint, and first step क्या करेंगे, तो कि basically we are going to identify the reactions. Okay, reactions पता लगाएंगे। तो reactions कैसे पता लगा सकते हैं, तो कि A point को हम लोग मतलब pin joint consider करेंगे, and based on that we can identify the reaction. तो सबसे पहले ऊपर जाने वाला reaction, तो कि B के पास अपने को ऊपर जाने वाला reaction मिलेगा। सो रिएक्शंस विल बी लुक लाइक दिस। यहाँ पर एक रिएक्शन आपको मिलेगा, लेट्स से हियर, दैट इज़ योर रिएक्शन एट ए। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन मिलेगा, दैट इज़ योर रिएक्शन एट बी। एक्चुअल में हम लोगों ने डिस्कस ऐसा किया था कि हिंज के ऊपर 2 रिएक्शन मिलते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट द रिएक्शन लाइक द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, बट हियर वी डोंट हैव एनी हॉरिजॉन्टल लोड ओवर इट, सो बेसिकली वी कैन नॉट गेट एनी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और वी कैन से the reaction component at horizontal will be equal to 0 for A. Okay, so you can write down like this also. So firstly let's take a moment. Okay, what we are going to do, we are going to take a moment at A. A के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, तो कि मोमेंट मतलब लेंगे। ओके, क्या है कि मोमेंट, तो कि बेसिकली क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज एज वी नो। तो सबसे पहले मतलब ऊपर जाने वाली मोमेंट, दैट इज रिएक्शन एट बी, मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस आएगा, तो कि डेढ़ 3 और 3 टोटल मतलब 6 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू कितना आएगा, तो कि पहला वाला पॉइंट लोड 30 का कहाँ पर लग रहा है, ए पॉइंट से 1.5 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर लग रहा है। ओके, इसके साथ प्लस के अंदर क्या आ जाएगा, तो कि मतलब ये सेकंड वाली जो अपनी मोमेंट है वो भी मतलब सेम डायरेक्शन में लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली मोमेंट आ जाएगी, उसके साथ कोई डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं होगा। उसके बाद जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है कितना है, तो कि 20 का लोड है, कितने स्पान तक है, 6 मीटर के स्पान तक है। ए पॉइंट का मतलब अगर सेंटर निकाला जाए तो 6 डिवाइड बाई 2 के डिस्टेंस के ऊपर मतलब लगेगा।
इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं देन व्हाट वी कैन गेट, सो वी कैन गेट आर बी इज इक्वल टू वी कैन गेट 69.17। आपका शायद मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यू चेंज हो सकती है। सो बेसिकली वी कैन गेट अ वैल्यू लाइक दिस। नाउ फ्रॉम आर ए, फॉर द आर ए we can consider sigma v is equal to 0. Based on that what we can get the total load minus reaction at B. ओके, ये कहाँ से आया, तो कि सिग्मा v इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, 0. सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव द टोटल लोड। टोटल लोड अपने पास कितना है, तो कि सबसे पहले तो 30 किलो न्यूटन का मतलब अपने पास एक लोड दिया गया है, पॉइंट लोड। उसके साथ एडिशन के अंदर क्या आ जाएगा, तो कि 20 इंटू 6। एक चीज़ याद रखनी है, मोमेंट को हम लोग लोड के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं, तो वो यहाँ पर आपको ऐड नहीं करना है। ओके, दैट इज़ मोमेंट, और यहाँ पर हम लोगों ने लोड कंसीडर किया है। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन गेट 80.83 किलो न्यूटन एज अवर रिएक्शन एट ए। सो वी हैव बोथ द रिएक्शन ए और बी, दोनों रिएक्शन अपने पास अवेलेबल है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द शियर फोर्स एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट। सो फर्स्टली लेट मी मेक द बीम अगेन। सो द बीम कैन बी लुक लाइक दिस, दैट इज़ ओनली फॉर योर रेफरेंस। यहाँ पर मतलब कोई वैल्यू नहीं दिख रही है। ओके, सो मैं हल्के हल्की वैल्यू लिख देता हूँ। ये 30 किलो न्यूटन का है, ये वाला मतलब अपने को दिया गया है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। जो मोमेंट है वो 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर की मतलब मोमेंट दी गई है, और ये स्पान 1.5 का है, ये 3 मीटर का है, और ये भी 1.5 का है। ओके, now step number 2, in the step number 2 we are going to identify the what I can say, shear force. Okay, so that is our shear force calculation. So for that regard shear force calculation will be look like this. Let's say start with the point number A at A पॉइंट के ऊपर मतलब कितना आएगा, तो कि जो रिएक्शन है उतना, कितना रिएक्शन है 80.83 किलो न्यूटन, दैट इज़ अवर रिएक्शन। नाउ सेकंडली कहाँ पर आएगा, तो कि एट अ पॉइंट नंबर सी के ऊपर अगर पता लगाते हैं तो कितना मिलेगा, तो ऑन सी वी कैन से 80.83 इज़ देयर, वो तो मतलब वहाँ पर था। डिडक्शन क्या हो जाएगा, तो कि सी तक का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो वो कितना आएगा 20 इंटू 1.5। ओके, और उसमें से मतलब और ज़्यादा डिडक्शन क्या आ जाएगा, तो कि 30 का मतलब डिडक्शन नेक्स्ट हो जाएगा। ओके, सो इतना डिडक्शन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो कि 20.83 किलो न्यूटन। ओके, सिमिलरली ऑन पॉइंट नंबर 3 एट अ पॉइंट नंबर डी के ऊपर क्या आ जाएगा, तो कि 20.83 अब तक अपने पास था, उसमें से डिडक्ट क्या होगा, तो कि 20 इंटू 3, सो वी कैन गेट अ नेगेटिव, दैट इज़ 39.17। याद क्या रखना है, नेगेटिव वैल्यू आए तो वो कंसीडर करनी है साइन के साथ। सिमिलरली एट अ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ पॉइंट नंबर बी, अवर लास्ट पॉइंट फॉर द एग्जाम्पल, 39.17 अपने पास था, उसमें से मतलब डिडक्ट क्या होगा 20 इंटू 1.5, और फाइनली अपने को कितना मिलेगा -69.17 किलो न्यूटन। ओके, और उसके अंदर जो रिएक्शन ऐड होगा 69.17 का, तो अपने को क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। बेस्ड ऑन दैट वी कैन ड्रॉ द डायग्राम, इसी के बेसिस पे हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। सो लेट मी मेक अ 0 लाइन। सो दिस इज़ द लाइन फॉर आवर 0 ये लाइन हो जाएगी अपनी 0 के लिए। एंड बेस्ड ऑन दैट फ्रॉम द फिगर ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई द डायग्राम, फिगर के बेसिस पे भी आप डायग्राम बना सकते हो। फर्स्टली क्या हो जाएगा, तो कि फर्स्टली वी कैन गेट द रिएक्शन ओवर हियर, यहाँ पर अपने को एक रिएक्शन मिल जाएगा, लेट्स मेक लाइक दिस। ओके, सो वी कैन गेट अ रिएक्शन, जो रिएक्शन आया वो कितनी वैल्यू आएगी, तो कि 80.83 तक की मतलब वैल्यू यहाँ पर आएगी। फिर क्या होगा, तो कि जस्ट मतलब आप सी के मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसको अगर हम लोग सी बोलते हैं तो सी के लेफ्ट हैंड साइड अगर आप फाइंड आउट करते हो और 30 वाला जो लोड है उसको कंसीडर नहीं करते हो, देन व्हाट यू कैन गेट, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास 20.83 है, उसके अंदर अगर आप 30 कंसीडर नहीं करते हो जस्ट लेफ्ट में, तो वी कैन गेट अ 50.83। वो किसकी वजह से आएगा, तो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से। लेट्स से ये 80 है, तो यहाँ पर कहीं पर जो सी पॉइंट है यहाँ पर कहीं पर अपने को मिल रहा है, ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं। सो वी कैन गेट अ इंक्लाइन लाइन ईयर, यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, एक इंक्लाइन लाइन मिल जाएगी। ओके, सो दैट इंक्लाइन लाइन इंडिकेट्स द 50.83, उसमें से और ज़्यादा मतलब 30 जाएगा तो कुछ यहाँ तक अपने को मिल सकता है, दैट इज़ 20.83। ओके,
अब क्या होगा तो कि नाउ वी हैव द नेगेटिव वैल्यू दैट इज़ 69.17। तो 69.17 कहाँ पर जाएगी तो कि पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी वैल्यू एक ही साइड मतलब जाएगी शियर फोर्स के अंदर। सो इट कैन बी लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ जाएगा अप टू द एंड मार्क। ओके, एंड राइट नाउ वी हैव द रिएक्शन अप टू हियर। तो ये अपना डायग्राम बन जाएगा, दिस पोर्शन इज पॉजिटिव, दिस पोर्शन इज नेगेटिव, दिस इज अवर 0 0 मार्क ऑन विच दिस पॉइंट इज ए, ये हो जाएगा अपना ए पॉइंट। वेट अ मिनट, ओके, सो दिस विल बी अवर पॉइंट नंबर ए, ये अपना हो जाएगा ए पॉइंट। देन दिस इज अवर सी पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा अपना सी पॉइंट। देन हियर लेट्स से दिस इज अवर पॉइंट नंबर ई, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर हम लोग बोल सकते हैं इसको। फिर यहाँ पर कहीं पर अपना पॉइंट नंबर डी आता है जहाँ पर मोमेंट लग रही है, वहाँ पर वैल्यू क्या है 39.17 की। अगेन ये वैल्यू बढ़कर कहाँ पर जाएगी तो कि 69.17 तक, और वापस यहाँ पर बी के ऊपर आके मतलब आपकी वैल्यू 0 0 हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ अवर शियर फोर्स डायग्राम, ये अपना क्या हो जाएगा शियर फोर्स डायग्राम हो जाएगा। ओके, अब क्या फाइंड आउट करेंगे तो कि लेट्स फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो दैट इज़ द स्टेप नंबर 2। ये क्या हो जाएगा तो कि स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज़ द बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, BM कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो BM कैलकुलेशन के अंदर क्या आ जाएगा तो कि लेट्स से कि एट अ मोमेंट एट ए, एम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मोमेंट एट बी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बाय डिफ़ॉल्ट दोनों वैल्यू 0 हो जाती है एट ए एंड बी पोर्शन। मोमेंट एट सी पता लगाते हैं, सी पॉइंट के ऊपर मोमेंट कितनी आएगी, आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई भी वैल्यू पता लगा सकते हो। तो कि 80.83 मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाएगा 1.5 मीटर का डिस्टेंस बेस्ड ऑन ओवर बीम। ओके, जो ये अपने पास बीम अवेलेबल है उसके बेसिस पे। फिर क्या आ जाएगा तो कि उसके में से डिडक्ट हो जाएगा 20 इंटू मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा तो कि 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। स्क्वायर कहाँ से आया तो कि 1.5 मल्टीप्लाई विथ 1.5 करेंगे तो अपने को उसका स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर अपने को वैल्यू कितनी मिलेगी तो कि वी कैन गेट 98.74 किलो न्यूटन इंटू मीटर इज़ अवर वैल्यू। ओके, सिमिलरली ME की अगर बात की जाए मोमेंट एट E, तो E पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगा तो कि 80.83 मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाएगा 1.5 प्लस के अंदर मान लो कि मतलब E पॉइंट का डिस्टेंस अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो यू फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। लेट्स से अप टू हियर दिस डिस्टेंस इज x, तो उसके बाद वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके बाकी का मतलब जो D पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा तो कि 3 माइनस x। ओके, बेस्ड ऑन दैट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू। क्या सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बेसिस पर आप वैल्यू पता लगा सकते हो, कैसे मिलेगी तो कि x डिवाइड बाई कर देंगे 20.83, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा तो कि 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 39.17। बेस्ड ऑन दैट इफ यू सिंप्लीफाई द थिंग्स यू कैन गेट अ 1.04 मीटर एज अ ई पॉइंट। ई आपको मिलेगा x की वैल्यू के तौर पे। सो ये मतलब करना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको बहुत डिटेल में एग्जांपल गिनना है देन यू कैन डू इट, बराबर, तो आप ये गिन सकते हो, बाकी इसकी कोई मतलब खास ज़रूरत नहीं रहती। मैंने आइडेंटिफाई ऑलरेडी मतलब जो सॉल्यूशन किया है उसके अंदर आइडेंटिफाई करके रखा है, सो आई हैव शोन यू, तो मैंने आपको दिखा दिया। ओके, अगर पर्टिकुलरली मांगा है तो आप मतलब गिन सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस कैन बी लुक लाइक दिस। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 1.5 प्लस के अंदर आ जाएगा 1.04 दोनों का स्क्वायर, डिवाइड के अंदर आ जाएगा 2। इसी में से अभी और क्या डिडक्ट होगा तो कि वी कैन डिडक्ट द 30 इंटू 1.04। So based on that if you simplify the things then we can get a 109.59 as our answer. Okay, so that is in the kilonewton into meter form. Now at a point number D we need to identify the moment at different sections, बराबर। D के ऊपर क्या आ जाएगा तो कि at a moment at D अगर पता लगाते हैं तो we need to identify just right and just left। ओके, तो just right अगर पता लगाते हैं तो 69.17 मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा 1.5, डिडक्शन में आ जाएगा 20 इंटू मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको अगर सॉल्व करते हैं देन वी कैन गेट 81.26 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट वेन एवर द लोड कैन बी गिवन लाइक दिस। ओके,
सो मोमेंट एट दी जस्ट अगर मतलब पता लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाएगी, तो कि 81.26, उसमें से डिडक्ट हो जाएगी 10 की मोमेंट, तो बेसिकली वी कैन गेट अ 71.26 किलो न्यूटन इनटू मीटर. ओके, सो दिस आर द मोमेंट्स विच वी कैन आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द गिवन बीम. अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, तो कि लेट मी मेक अ बीम अगेन. बीम मतलब वापस बना देता हूँ. सो लेट्स जूम इट आउट. ओके, सो दिस इज़ अवर बीम. ये अपना मतलब बीम था. द ऑल द वैल्यूज़ आर लुक लाइक दिस. ये 30 किलो न्यूटन की वैल्यू है. ये यूडीएल दिया गया अपने को 20 किलो न्यूटन पर मीटर का. मोमेंट दी गई है 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर की. ये दिया गया 1.5 का, ये दिया गया 3 मीटर का, और ये दिया गया 1.5 का. ओके, मैं वापस मतलब सारी चीज़ें शॉर्ट में लिख रहा हूँ. नाउ मेक अ लाइन, दैट इज़ अवर 0 लाइन. ये 0 लाइन हो गई. 0 लाइन से मतलब मूवमेंट शुरू करते हैं फाइंड आउट करना. ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, उसको प्लॉट करना. आप देख सकते हो वी हैव द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. सो फॉर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वी आर गोइंग टू यूज़ ओनली द पैराबोलिक कर्व. कैसा आएगा, तो कि एट ए और बी दोनों के ऊपर 0 आएगा. यहाँ पर एक सी पॉइंट जो है, दिस इज़ अवर सी पॉइंट, दिस इज़ अवर डी पॉइंट. ओके, और बीच में कहीं पर मतलब ई पॉइंट है जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है. नाउ बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक द प्रोजेक्शन ऑफ द ईच एंड एवरी पॉइंट. सो सी पॉइंट के ऊपर अपने को मूवमेंट कितनी मिल रही है, तो कि लेट से अपने को मूवमेंट यहाँ तक की कुछ एस मिल रही है. दैट इज़ 98.74 जो हम लोगों ने पता लगाया है. फिर उसके बाद मूवमेंट मतलब कितनी मिल रही है, तो कि मूवमेंट बढ़ के ई पॉइंट के ऊपर अपने को मिली 109 समथिंग. ओके, तो एट द पॉइंट नंबर ई, दैट इज़ द पीक ऑफ द मूवमेंट. जो पीक मिल रही है उसके बाद वापस डाउन जाएगी अप टू डी. फिर डी पॉइंट के ऊपर से वापस मतलब अप की ओर जा रही है, थोड़ी सी अप जा रही है. तो प्लीज़ मेक इट करेक्ट. ओके, एंड एट द एंड वो वापस मतलब 0 लाइन को मिल रही है. यहाँ पर वैल्यू अपने को मिली कितनी, तो कि 109.59. यहाँ पर वैल्यू कितनी मिली, तो कि 71.28. और यहाँ पर अपने को वैल्यू मिली 81.26 समथिंग. ओके, एंड दिस इज़ अवर पॉइंट नंबर बी. इसका अगर प्रोजेक्शन यहाँ पर मतलब लेते हैं, तो कि दिस इज़ अवर पॉइंट नंबर डी. इसका अगर प्रोजेक्शन वापस इसका प्रोजेक्शन अगर यहाँ पर लेते हैं तो ये अपना ई पॉइंट है. इसका अगर प्रोजेक्शन लेते हैं तो ये अपना सी पॉइंट है. एंड दिस इज़ अवर पॉइंट नंबर ए. तो इतना डिटेल के अंदर आपको मतलब डायग्राम पूरा का पूरा बनाना है, तो ही आपको मतलब पूरे मार्क्स मिलेंगे रिगार्डिंग. ओके, लेट्स मूव अहेड. Okay, so let's move on the next example. So basically we have completed the 4 example. Likewise we have completed this one. ये भी हम लोगों ने complete कर लिया है. Now let's move on the cantilever portion. तो cantilever का मतलब एक example देखते हैं. So I have copied that example from the dashboard. So let's say this is our example number 5. ये अपना example number 5 है, under which you can do. Okay, आप मतलब लिख सकते हो. सो दिस इज़ अ कैंटिलीवर बीम. अब कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, तो कि एक ही सपोर्ट रहता है. यू कैन सी दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव ओनली अ सिंगल सपोर्ट. ओके, फिर क्या क्या दिया है, तो कि अपने को मतलब यहाँ पर एक मोमेंट दी गई है फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट. उसके बाद अपने को एक मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया गया है. एंड देन वी हैव गिवन अ पॉइंट लोड ओवर द फ्री एंड. इसको बोलते हैं यहाँ पर मतलब जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड द फ्री एंड एंड दिस इज कॉल्ड द फिक्स एंड. तो ये मतलब कुछ ऐसा अपने पास अवेलेबल है. ओके, तो मतलब अलग अलग वैल्यूज़ कंसीडर कर लेते हैं. लेट्स से कि मोमेंट जो दी गई वो मतलब दी गई 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर की. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सेम ही रखते हैं आगे वाले एग्जांपल जितना, 20 किलो न्यूटन पर मीटर का. पॉइंट लोड जो अपने पास है उसको कंसीडर करते हैं 10 किलो न्यूटन. लेट्स से कि मतलब जो डिस्टेंस है उसको मतलब कंसीडर करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अप टू द मार्क, दैट इज़ द 1 मीटर. नेक्स्ट जो डिस्टेंस है अप टू टिल यहाँ तक का डिस्टेंस उसको कंसिडर करते हैं 2 मीटर. और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको कंसिडर करते हैं 1 मीटर. ओके, और कुछ बस नामकरण मतलब कर देते हैं. दिस इज़ अवर पॉइंट नंबर ए. लेट्स से दिस यहाँ पर जो मोमेंट लग रहे हैं वो अपना पॉइंट नंबर बी, ये वाला पॉइंट नंबर सी, एंड दिस इज़ अवर पॉइंट नंबर डी. ओके, तो ऐसा कुछ अपने पास अवेलेबल है. एंड फॉर द फ्यूचर आगे मतलब कॉपी पेस्ट करने के लिए मैं इसकी कॉपी एक कर लेता हूँ. सो लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ इट.
सॉरी, यस। सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो कि बेसिकली वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या पता लगाएंगे, तो कि फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द रिएक्शन। ओके, रिएक्शन, अब यहाँ पर एक ही रिएक्शन आएगा, दैट इज़ रिएक्शन एट ए। आर ए की वैल्यू एक ही आपको मिलेगी एंड दैट इज़ ऑलवेज द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर मतलब आपको रिएक्शन अलग से कोई पता लगाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई द शियर फोर्स फ्रॉम दिस, क्योंकि रिएक्शन में क्या होगा, तो कि जितना भी वर्टिकल फोर्सेस का समेशन है दैट इज़ योर रिएक्शन एट ए। तो आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए इज इक्वल टू ऑल द टोटल लोड। ओके, तो आपको कोई पर्टिकुलर रिएक्शन पता लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो रिएक्शन वाला पोर्शन रहने देते हैं। सेकंडली शियर फोर्स का कैलकुलेशन डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो शियर फोर्स सबसे पहले मतलब पता लगाएंगे फ्री हैंड से आएंगे, मतलब एक की ओर। ओके, तो फ्री हैंड के ऊपर क्या आएगा, तो कि फर्स्टली दैट इज़ पॉइंट नंबर डी। डी के ऊपर क्या आ जाएगा, तो कि जो मतलब अपने को दिख रहा है वो डायरेक्टली 10 किलो न्यूटन मतलब लग रहा है, तो डायरेक्टली वहाँ पर आ जाएगा। सेकंडली मतलब पॉइंट आ जाएगा अपना सी पॉइंट। सी पॉइंट तक कोई लोड नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर 10 किलो न्यूटन ही रहेगा। फिर थर्ड पॉइंट दैट इज़ पॉइंट नंबर बी। बी पॉइंट के ऊपर क्या है, तो कि बी पॉइंट के ऊपर एक मोमेंट भी दी गई है और बी पॉइंट के ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी दिया गया है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, तो कि बेसिकली वी कैन गेट लाइक दिस। यहाँ पर अपने को मिलेगा कितना, तो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का 20/2 मिल जाएगा। ओके, फिर ये जो मोमेंट दी गई है 30 की, उसमें से मतलब डिडक्शन क्या हो जाएगा, तो कि 10/3 मीटर का मतलब डिडक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली दैट कैन बी रिमूव, वो डायरेक्टली मतलब निकल जाएगी यहाँ से, बराबर। तो अगर बी पॉइंट से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो बी पॉइंट से मतलब क्या हो जाएगा, तो कि बी पॉइंट से अपने पास टोटल डिस्टेंस 3 मीटर का है, तो ये वाली मोमेंट मतलब डायरेक्टली निकल जाएगी। सो वी हैव द मोमेंट अप टू हियर। यहाँ पर अपने को मोमेंट कितनी मिलेगी, तो बेसिकली 40 किलो न्यूटन की मोमेंट अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, एंड फोर्थ वन दैट इज़ पॉइंट नंबर ए। ए पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, तो कि एज अ पॉइंट ए टोटल अपने पास शियर फोर्स कितना है, तो कि 20/20 2 करेंगे तो 40 प्लस मतलब क्या आ जाएगा 10 का ये, तो मतलब टोटल ये अपने को देखने को कितना मिलेगा। सॉरी, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द मोमेंट, वी आर कैलकुलेटिंग द फोर्स, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कि 20 + 2 आएगा, दैट इज़ अवर फोर्स। प्लस के अंदर क्या आ जाएगा, प्लस के अंदर ये 10 का मतलब लोड लग रहा है, तो 10 का लोड आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने को मिलेगा 50 किलो न्यूटन। ओके, एंड एट अ पॉइंट नंबर ए पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगा, तो कि 20/2 बराबर, और उसके अंदर वापस मतलब 10 का लोड है, टोटल लोड मतलब 50 किलो न्यूटन का है, तो वही 50 किलो न्यूटन रहेगा। सो दैट इज़ आवर शियर फोर्स कैलकुलेशन। साइड में ही मैं मतलब बाजू में बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, BM कैलकुलेशन। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, तो कि अगेन एट अ पॉइंट नंबर डी दैट इज़ मोमेंट एट डी। मोमेंट एट डी विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगी फॉर कैंटिलीवर बीम। फ्री हैंड पे मोमेंट ऑलवेज 0 होती है, फिक्स हैंड पे अपने को कोई ना कोई मोमेंट मिलेगी। सेकंडली MC दैट इज़ मोमेंट एट सी। मोमेंट एट सी क्या रहेगी, तो कि बेसिकली सी पॉइंट पे मोमेंट कितनी मिलेगी, तो कि -10 मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा 1, तो वी कैन गेट ही मोमेंट एज अ -10 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ पर साइन कन्वेंशन क्या है, तो कि बेसिकली जो मोमेंट ये वाली डायरेक्शन में और जो मोमेंट ये वाली डायरेक्शन में जाएगी उसको हम लोग कंसिडर करेंगे नेगेटिव। ओके, सिमिलरली थर्ड वन क्या है, तो कि मतलब मोमेंट एट बी। मोमेंट एट बी हम लोग दो ढूंढेंगे, एक तो राइट हैंड साइड मतलब मोमेंट ढूंढेंगे, तो कि राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, तो कि -10 इंटू आ जाएगा 3, उसके अंदर से डिडक्ट हो जाएगा -20 इंटू आ जाएगा 2, लगेगी कहाँ पर, एक के ऊपर, तो वी कैन गेट अ -70 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सिमिलरली फोर्थ नंबर दैट इज़ मोमेंट एट बी, कहाँ पर आ जाएगी, तो कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, तो कि जस्ट लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो कि लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा कितना, तो कि 70 प्लस के अंदर आ जाएगा 30 की मोमेंट जो लग रही है वो, समेशन करेंगे तो -40 किलो न्यूटन इंटू मीटर मिलेगी। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट दैट इज़ मोमेंट एट ए। अब तक मतलब दोनों पॉइंट पे 0 मिल रहे थे, यहाँ पर फिक्स एंड पे मोमेंट मिलेगी, कितनी मिलेगी, तो कि -10 इंटू 4 डिस्टेंस टोटल। ओके, माइनस के अंदर 20 इंटू लगेगा 2, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाएगा और एक 2, प्लस के अंदर मिल जाएगा अपने को 30 की मोमेंट। सो बेसिकली इफ़ वी सोल्व इट आउट देन वी कैन गेट अ 90
kilonewton into meter. Okay, now based on that if suppose I plot the beam again, अगर मैं वापस एक बार मतलब बीम यहाँ पर मतलब बनाता हूँ, लेट मी पेस्ट इट, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं एंड इट कैन बी लुक लाइक दिस. ओके, सो दिस इज़ अवर बीम. ऐसा कुछ अपना मतलब बीम यहाँ पर है. लेट मी मेक इट अगेन, कॉपी नहीं हुआ बराबर. सो बेसिकली चलो वापस ही बना देते हैं. लेट डिलीट इट एंड लेट्स मेक अ बीम अगेन. ओके, वापस मतलब एक बार कॉपी कर लेते हैं. यस, हियर इट इज़. चलो शायद इस बार कॉपी हो जाएगा. तो लेट मी पेस्ट इट. नहीं हुआ, चलो जाने दो, वापस बना लेते हैं बीम को ही. मतलब यहाँ से कॉपी कर लेते हैं. लेट मी कॉपी इट एंड मेक इट अगेन. ओके, चलो हो गया. सो बेसिकली वी हैव बीम विच कैन बी लुक लाइक दिस. यहाँ पर मैं मतलब बीम बना रहा हूँ, दो बीम मतलब बनाऊँगा एक जैसे, सो दैट वी कैन मेक अ shear force diagram below that, and similarly we can get another diagram below that. okay, so मैं बाजू बाजू में दो बीम मतलब बना रहा हूँ. यू कैन ऑल्सो मेक लाइक दिस. आप ऐसा बनाना चाहो तो बना सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू. ओके, दिस इज़ ऑल्सो राइट. सारी वैल्यूज़ आपको लिख देनी है बीम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जो भी अपने पास अवेलेबल है. लेट्स से कि वी हैव द वैल्यू लाइक यहाँ पर अपने पास है 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर. ये वाली वैल्यू अपने पास 20 किलो न्यूटन पर मीटर एंड दिस वैल्यू इज़ अवर 10 किलो न्यूटन. ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी मतलब सेम ही है, 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर. ये आ जाएगा अपने पास 20 किलो न्यूटन पर मीटर और ये आ जाएगा 10 किलो न्यूटन का. ओके, सो पहले मतलब शियर फोर्स का डायग्राम बनाते हैं. शियर फोर्स डायग्राम के लिए मतलब क्या करेंगे तो कि इसके नीचे एक मतलब लाइन बना देंगे, दैट इज़ ओवर 0 0 लाइन. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैंटिलीवर का ऑलवेज नेगेटिव आता है, तो वो लाइन ऊपर की ओर बनानी है, उसके नीचे डायग्राम आएगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग डायग्राम. सो बेसिकली सबसे पहले ए पॉइंट के ऊपर 50 का मतलब अपने पास मिल रहा है, तो वो वहाँ पर आ जाएगा. ए से लेके नेक्स्ट पॉइंट तक कोई मतलब वैल्यू नहीं है. फिर वहाँ से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है अप टू द मार्क हियर, यहाँ तक का. फिर वहाँ से कोई लोड नहीं है और लास्ट में मतलब अपने पास एक 10 का लोड है. ओके, सो इफ सपोज आई पुट डाउन द वैल्यू देन दिस इज़ 50, दिस इज़ 50. फिर यहाँ पर आ जाएगा 10 एंड यहाँ पर आ जाएगा 10. फुल डायग्राम इज़ द +1. आप सारे के सारे प्रोजेक्शन के साथ फुल डायग्राम ए बी सी एंड डी पॉइंट के ऊपर खींच सकते हो एंड दिस इज़ योर SF डायग्राम. ओके, ये क्या हो जाएगा आपका SF डायग्राम हो जाएगा. सिमिलरली हम लोग मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑलवेज राइट हैंड साइड से बनना शुरू होगा. पहला पॉइंट क्या है, डी पॉइंट. डी पॉइंट के ऊपर 0 है, उसके पास सी पॉइंट. तो सी पॉइंट के ऊपर कितना आता है, तो कि सी पॉइंट के ऊपर मतलब कुछ ऐसा मतलब आएगा अप टू हियर. ओके, थोड़ा सा ज़्यादा कव हो गया. सो इट कैन बी लुक लाइक दिस. ऐसा मतलब डायग्राम अपने को देखने को मिलेगा ओवर द पॉइंट नंबर सी. फिर सी पॉइंट से कंटिन्यूसली मतलब यहाँ तक जो अपने पास मतलब मोमेंट है, तो कि मोमेंट तक कंटिन्यूसली मतलब डायग्राम जाएगा इन द पैराबोलिक शेप. ओके, तो कि लेट्स से कि यहाँ तक मतलब कंटिन्यूसली द पॉइंट इज़ लाइक दिस. पैराबोलिक शेप अपने को मिल रहा है. ओके, यू कैन यूज़ योर सेट स्क्वायर टू मेक द डायग्राम बेटर. फिर यहाँ से ये डायग्राम इतना मतलब अपर की ओर जा रहा है. फिर लास्ट मतलब मोमेंट पे डायग्राम वापस मतलब कैसा जाएगा, तो कि ट्राइंगल शेप में जाएगा. ओके, दिस इज़ द ट्राइंगल शेप. तो ये आपका हो जाएगा 40, ये आपका हो जाएगा 70. ये पोर्शन जो है वो मतलब क्या है, दिस इज़ द कर्व. ओके, एंड दिस पोर्शन इज़ द स्ट्रेट लाइन. ये हो जाएगा आपका 90. दिस इज फुल डायग्राम इज़ द -1. ये आपका पॉइंट नंबर ये आपका पॉइंट नंबर बी. दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट एंड दिस इज योर BM डायग्राम. ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा. ओके, तो कुछ ऐसा मतलब आप डायग्राम बना सकते हो फॉर द कैंटिलीवर बीम ऑल्सो. So the next example, let's say we have done so far. So this example is also over. Now the last kind of example is there. Let me make it. So this is quite simple. ये मतलब सबसे simple वाला मतलब कैंटिलीवर का example है. And I hope you can do it by yourself. आप अपने हिसाब से मतलब कर सकते हो. So let me make
तो बीम ईयर, यहाँ पर मैं बीम बना देता हूँ, सो इट कैन बी लुक लाइक दिस. सो बेसिकली लेट्स से वी हैव द वैल्यू ऑफ द 2 मीटर. यहाँ पर 2 मीटर है, यहाँ पर 2 मीटर है एंड यहाँ पर भी 2 मीटर है. ओके, एंड लेट्स से वी हैव द पॉइंट ए हियर, वी हैव द पॉइंट नंबर बी हियर, वी हैव द पॉइंट नंबर सी हियर एंड वी हैव द पॉइंट नंबर डी हियर. वैल्यूज़ लिख देते हैं. लेट्स से ये मतलब है 50 किलो न्यूटन का लोड, यहाँ पर लग रहा है 40 किलो न्यूटन का लोड और यहाँ पर लग रहा है 30 किलो न्यूटन का लोड. ओके, so just draw the diagram for me and what can be your maximum moment. आपकी मतलब मैक्सिमम मोमेंट मतलब क्या आती है फॉर द डायग्राम, वो मुझे मतलब कमेंट बॉक्स के अंदर बताना. ओके, सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक द सेशन देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल. सो थैंक यू ऑल एंड इफ़ यू हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस तो प्लीज़ कॉमेंट इट. I can try to solve it. Okay, thank you all.